आई बिकेम गॉड अलो। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन कहानी है। मैंने अब तक अपनी पूरी एंटायर लाइफ में ऐसी कहानी कहीं नहीं देखी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने अभी इस कहानी के बस महज 10 चैप्टर पढ़े तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम पीक लेवल पे पहुंच गया था। बेस्ट रिवेंज टाइप, बेस्ट फैंटेसी टाइप एंड बेस्ट हैरम टाइप। इसका मानवा आर्ट जो है वो सच में एक बेस मतलब कि एक अलग ही एक्सट्रीमल लेवल पे है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखना, इस वीडियो को पूरा देखना और फिर मुझे बताना कि ये कैसी है आखिरकार। तो बिना किसी देरी के चलो हम इस मानवा को करते हैं शुरू। मानवा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रिवर पे जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है कि फाइनली आखिरकार मैं एकदम पीक स्टेज पे आ चुका हूँ, अब जल्दी मैं आखिरकार पावरफुल बनने वाला हूँ। तभी उसको एक आवाज़ आती है कि तुम ये तो अभी भी बेकार है। ये सुन के वो कहता है कौन? हाँ। हम देखते हैं उसके पास एक लड़की आती है कि वो कहती है मैं कब से कितने लंबे समय से तुम्हारा इंतजार करी थी, आखिरकार तुमने तो यहाँ पे प्लान बना लिया यहीं पे अपना घर बसाने का, आखिरकार मैं कब से इंतजार करी थी। वो कहता है कि लेडी आप कौन है आखिरकार, मैं तो आपको जानता तक नहीं आखिरकार। एक आदमी और औरत इस प्रकार से अपना बॉडी कनेक्शन करेंगे, मैं एक कल्टिवेटर हूँ, देखिए ये मेरे लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, प्लीज़। ये खूबसूरत भला कहाँ से आ गई यार, आखिरकार ये किंग ने अगर देख लिया तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग करेगी। वो कहती क्या मोन आखिरकार तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, 3 साल हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो कि वो पल जो हमने दोनों ने साथ में बिताए थे। वो कहता है कि इसका टच बहुत स्मूथ है। हाँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये फर्स्ट टाइम है मेरा। देखिए लेडी आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं आखिरकार, प्लीज़। यदि किसी ने हमें देख लिया इस प्रकार से तो ये हमारे लिए बहुत मतलब कि बेकार होगा, खासकर आपके लिए। आप एक औरत है, एक प्योर औरत है। बोला ओहो मेरी इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है आखिरकार। वो कहती ओह अभी आखिरकार तुम इस प्रकार से क्यों कर रहे हो, कोई हमें नहीं देखेगा आखिरकार। जितना ज़्यादा तुम एम्बेरसिंग हो रहे हो मेरा उतना ज़्यादा मन कर रहा है आखिरकार। और फिर वो वहाँ पे उसे किस करती है। वो कहता है कि ये औरत तो कितनी ज़्यादा बोल्ड है। वो कहता है कि अब मुझसे सब्र नहीं होता आखिरकार, तुम सच में किसिंग में बहुत ज़्यादा बेकार हो, लेट मी ट्राई। और वो उसके ऊपर गिर जाती है कि अब मैं नहीं रुक सकती आखिरकार, चलो आखिरकार हम अपने बच्चे को पैदा करते हैं। और वो वहाँ पे शुरू हो जाती है। हम देखते हैं हमारे बेटे की आंखें खुलती है जो कि एक पेड़ पे सो रहा होता है कि अरे यार फिर से वही सपना। वो औरत हर रात में सपने में आती है, पता नहीं कौन है एग्जैक्टली। वो कहता तुम लोग काम करो। वो कहता है कि ये क्या, अरे यार। वो कहता है कि आज मेरे ब्रदर यिंग का बहुत अच्छा यानी कि वैंग का बहुत अच्छा दिन है आखिरकार माउंटेन के ऊपर। तो मैं नहीं चाहता आखिरकार उसे कोई एम्बेरसमेंट फील हो, इसलिए जल्द से जल्द ये दारू के जार उसके काम में तक पहुंचा दो, अदरवाइज सबके खाल उधेड़ दूंगा। वो कहता कि यार ये फिर से सारा भौंकने लगा, सच में बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार। हम ऐसे यांग यूंग के अंदर द वन ऑफ द बिगेस्ट पावर हाउस चेन यांग नेशन का, जो कि 8 सबसे ज्यादा पावरफुल नेशंस में से रीजन में से एक आते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस मार्शल आर्टिस्ट स्कूल है यहाँ पे जहाँ पे रह सकते हो। पर आज पैलेस में एक बहुत पावरफुल गैदरिंग होने वाली है, वो भी किसके लिए, एक सेलिब्रेशन हो रहा वाला है फैंग के लिए। वो जिसके बारे में ये आदमी बात कर रहा है, वो जिसका नाम फेमस हुआ इस छोटे से टाइम पीरियड में। इस दिन के बाद यूंग फैंग वो टेंपल के अंदर चला जाएगा जो कि 6 पावर हाउसेस में से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर हाउसेस है, जहाँ पे वो अपने आप को पावरफुल बनाएगा। वो मार्शल आर्ट जो कि कभी मेरी हुआ करती थी, आखिरकार कमीने ने साले ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे गुस्सा आ रहा, आखिरकार एक दिन मैं उसे लुलाऊंगा। चू फैंग तू बदला ले, मैं तुझसे अपना बदला लूंगा। वो कहता है कि ये चैंग आखिरकार तुम वहाँ कर क्या रहे हो साले कमीने, दिन में लड़कियों के सपने देख रहे हो। वो कहता अपने बकवास करना बंद कर, आखिरकार बस खा खा के मोटा हो चुका है तू साले। वो कहता क्या कहा, तेरी वापस मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसी हुई, लेट मी टीच यू। वो उसे हंटर से मारने लगता है। वो कहता मुझे बड़ा मजा आया। वो कहता है ज़ांग मैं तेरे को सजेस्ट करूंगा लोगों को इतना ज़्यादा भी बुली मत कर। वो कहता मैं तो करूंगा, तुम मुझे बता रहा आखिरकार मैं बुली क्यों ना करूँ, तू बस एक यूजलेस आखिरकार, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तभी वहाँ पे कोई आता है। वो कहता है कि यूई किंग तुम यहाँ पे क्यों आई हो। होता ज़ांग तुम आखिरकार क्यों आखिरकार ये चैंग को मार रहे हो, मैंने ही इसे कहा था आराम करने के लिए, मेरा ओपिनियन है, चुपचाप अपने हाथ पीछे लो। हम देखते हैं शाम के समय। वो कहते कि चैंग मैं जल्द ही जाने वाली हूँ आखिरकार, मैं जाने के बाद तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, प्लीज़ किसी मुसीबत में मत पड़ना। वो कहता मैं जानता हूँ आखिरकार तुम फैंग यू टेंपल में जा रही हो चू फैंग के साथ, तुम दोनों का कांग्रेचुलेशन। वो कहता नहीं तुम गलत समझ रहे हो आखिरकार, मैंने वहाँ पे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जा रही हूँ, जिससे मैं वहाँ पे ताकतवर हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो तुम वहाँ पे आओ। मैं हम दोनों साथ में जाना चाहते हैं, मेरा कोई इरादा नहीं उसके साथ जाने का। वो कहता अच्छा ये अपॉर्चुनिटी कभी 3 साल पहले मुझे मिलने वाली थी, पर वो चू फैंग साला बस एक छोटा सा बॉडी गार्ड, साले ने पूरा अपॉर्चुनिटी मुझसे छीन ली, मुझसे मेरी पूरी पोजीशन ले ली।
वो कहता अनएक्सपेक्टफुली एक कचरा अपने हाथ में एक हीरा रखे बैठा है। वो कहता कमीने। हम देखते हैं वहां पे आता है चू फैंग। वो कहता कमीने साले वो तू है जिसने मुझसे मेरी अपॉर्चुनिटी ले ली। आज तेरी जगह मैं वहां जाने वाला था, तूने साले ने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। वो कहता है कि तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है आखिरकार। मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी वो बेकार चीज तुमसे ले ली है। और वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। पर लेकिन तभी वो कहती कि चू फैंग बस करो आखिरकार, मैं यूई किंग जब तक यहाँ जिंदा हूँ तुम मेरे बाबू को हाथ भी नहीं लगा सकते, समझे। वो कहता है अरे ये फैंक कब तक औरतों के ऊपर है ना निर्भर रहोगे। देखो जरा, तुम एक मर्द हो के तुम्हें एक औरत की जरूरत पड़ी अपने आप को बचाने के लिए, मर्दों के नाम पे तुम धिक्कार हो धिक्कार। हम देखते हैं ये बातें उसकी दिमाग में चुभने लगती है और घर पे हम देखते हैं उसकी कल्टीवेशन में उसे दिक्कत आती है कि मैं कोई धिक्कार नहीं हूँ। और वो वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगता है और उसका कोर जो है वो मेरिडियन वापस रिकवर हो जाते हैं, जिसके कारण वो वापस कल्टीवेटर बन जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वही मोटा जांग आता है कि तुम लोग इतना धीरे काम क्यों करे हो, सालों खाना नहीं खाया का है। लगता है वो कमीना अब तक आया नहीं है। ये चैंग साले कमीने तू आज आया नहीं, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं वो जोर से उछल के जाके दीवार में जाके भिड़ जाता है। ये देखिए सभी घबरा जाते हैं और मामे एक लेजेंड के रूप में बाहर आता है कि फाइनली आई रीगेन माय ऑल ओवर पावर। ये देख के लोग कहते हैं कि मर्डर मर्डर, इसने तो आखिरकार मैंने सजान का मर्डर कर दिया, भागो यहाँ मत खड़े रहो, जल्द से जल्द जाके मतलब कि अपने सीनियर ब्रदर को जाके कहो। वो कहता है क्या कह रहे हो तुम, एक नॉन क्लैन मेंबर आखिरकार कचरा मेरे भाई को कैसे मार सकता है आखिरकार, सच बताओ दिन दहाड़े ये हुआ है क्या। वो कहता है हाँ बॉस, वो ये चंग कचरा उसने आखिरकार आपके भाई को मारा है और यहाँ तक कि वो चोंगमेंग रिलम के ऊपर भी पहुंच गया है, प्लीज कुछ कीजिए। वो चोंगमेंग रिलम पे पहुंच गया है, वो हमारा आउटर डिसेबल आखिरकार, उसकी इतनी हिम्मत आखिरकार। वो कहता है कि हाँ, क्या हुआ तो आखिरकार वो चोंगमेंग रिलम के ऊपर पहुंच गया है, तो मैं चोंगमेंग रिलम के 5th स्टेज पे हूँ आखिरकार। देखते हैं वैसे भी किंग फैंग सिस्टर यहाँ पे अब नहीं है। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा, चलो चलते हैं। हम देते हैं काउंटर यार्ड में जहाँ पे हमारा पैड के नीचे खड़ा होता है और एक जोरदार अपने पाम का अटैक मारता है जिससे वो पूरे पैर को उखाड़ देता है कि फाइनली ये होती है चोंगमेंग रिलम की पावर। सच में मैं फील कर सकता हूँ मेरे बॉडी के अंदर वो पावर, ये सच में ट्रू पावर है। हम देते हैं लास्ट नाइट को जहाँ पे हमारा वहाँ पे किसी सपने में होता है कि ये क्या वापस ये वही सपना, मैं अपने आप को कल्टीवेट कर रहा था, ये कैसे, मतलब बेवकूफ़ आदमी। ये जगह जो है ये आखिरकार तुम्हारे कल्टीवेशन रिलम के अंदर है, मतलब कि तुम्हारा इंटरनल स्पेस है ये। तुम सच में एक नंबर की यूजलेस हो आखिरकार। मैंने कितने यूजलेस हस्बैंड को चुना है, 3 साल हो गए तुम्हें उठाने के लिए आखिरकार। वो कहता कि तुम तो वही लड़की हो जो मेरे सपने में आती हो। वो तो एब्सोल्युटली, मेरा नाम है याओ याओ, मैं 3 साल से तुम्हारे ही शारीरिक शरीर के अंदर थी। वो तो क्या, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो तो 3 साल पहले तुमने एक फल खाया था जिसका नाम है द स्पिरिचुअल फ्रूट। वो तो कि हाँ मैंने खाया था और उसी समय अचानक से मेरे कल्टीवेशन डेंटियान के अंदर पता नहीं कुछ आ गया था जिसके कारण मेरी कल्टीवेशन डेंटियान रुक गई थी और मेरा कल्टीवेशन भी रुक गया था। तुमने कहने का मतलब है कि तुम वो पल हो जो कि गलती से मेरी बॉडी में चली गई थी। वो कहती है मैं कोई पल नहीं हूँ आखिरकार। होता सॉरी सॉरी सॉरी। वो तो 3 साल हो चुके हैं आखिरकार। जब मैं 3 साल पहले गोड टेस्ट के लिए गई थी तो वहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी और फिर बाद में मैंने अपनी आत्मा को और अपनी पूरी पावर को एक छोटे से सोल पर्ल के अंदर अपने आप को मर्ज कर लिया था। मैं उस समय मौत के मुंह से बच के निकली थी। पर्सनली मेरा प्लान था कि मैं एक मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल फ्रूट के अंदर अपने आप को रीगेन करूँ जिससे मैं किसी कल्टीवेटर के अंदर जाऊँ एंड देन अपनी पावर को रीगेन करूँ। पर लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो तुम होगी जिसके थ्रू मेरे को इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। यदि तुम और मैं मिल जाए तो हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड की थोड़ी सच्चाई बताती हूँ। इस दुनिया में जो है वो 4 रैंक मानी जाती है मार्शल आर्ट की। पहली है चोंगमेंग रिलम, दूसरी है हुआंग रिलम, तीसरी है निंग डेंग रिलम और तो चौथी है रेंग युआंग रिलम। रेंग युआंग रिलम वाला बंदा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा होता है और अब तक का पीक लेवल होता है। पर लेकिन लेजेंड्स के अनुसार इस दुनिया में अभी भी 1-2 लेवल और है लेजेंड्स के अनुसार जिन रिलम पे जाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है। और यदि एक बार कोई बंदा इससे भी ऊपर रिलम पे पहुंच जाता है तो वो यहाँ ना केवल इस दुनिया के लोग को कंट्रोल कर सकता है, वो हेवन एंड अर्थ की पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। तुम उसे साफ शब्दों में एक गॉड भी कह सकते हो। वो देखिए यानी आपके कहने का मतलब है रेन युआन रिलम से ऊपर भी रिलम है आखिरकार। हमारे यहाँ यूके लाइन का लीडर जो है वो निंग डेंग रिलम के ऊपर है। उधर मैं देख सकती हूँ तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस इतनी स्लो कैसे हो रही है। आफ्टर ऑल तुमने वो फल जो खाया है, सच बताना तुमने वो खाया था ना, पर फिर भी तुम जैसा कचरा आखिरकार एक फल को खाने के बावजूद भी इतना स्लो कैसे। खैर कोई ना, तुम्हारी भाग्य में मैं लिखी हुई थी तो मैं आ गई तुम्हारे पास। वो कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली थी वो मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल फ्रूट खाने की, वो मुझसे छीन गई आखिरकार। वो मैं बिलोंग करता था। वो कहता है अरे उस फ्रूट में इतना कुछ खास नहीं है, फ्रूट में जो मेन चीज़ थी वो तो तुम्हारे पास आ चुकी है। तुम्हें पता है
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो मेरी बॉडी को वापस रीबिल्ड करने में, एंड आई कैन हेल्प यू व्हाट यू वांट राइट नाउ। इस वक्त तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ, एक छोटी सी अपनी पावर का एक छोटा सा कतरा हम देते हैं। वो इसके अंदर अपनी पावर डालती है कि यह इमोर्टल बॉडी फिजिक क्या कहेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक द जस्टिस ऑफ द इविल गॉड किंग, जो कि मेरे द्वारा डिवोर हुई थी। एंड सेकंड टेक्निक इमोर्टल गॉड किंग की फॉर्मूला, और हम देखते हैं वो उसे बहुत पावरफुल बना देती है कि सच में मेरी बॉडी के अंदर का जो स्पिरिचुअल सी है वो पूरी तरह से भर चुका है। मैं चोंग मैंग डिलम के ऊपर पहुंच चुका हूँ। यू फैंग, तुम्हें लगा तुमने मुझसे मेरा भविष्य भाग्य छीन लिया तो तुम मुझे मार सकते हो? कभी नहीं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वास्तव में मेन चीज़ तो मेरे हाथ लग चुकी है। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा आखिरकार, एंड देन जो मैं बिलोंग करता हूँ वो मैं वापस पाके रहूंगा। अब तक कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। लेट्स ट्राई कि मैंने ज़ांग के बुलाव अब और इस स्कूल के अंदर अप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। 2 घंटे बाद वो कहता है किंग यू क्लेन का 3 मेन पावरफुल पीक माने जाते हैं जहाँ पे बच्चों को अप्रेंटिस बनाया जाता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल जो है वो मेन डिसेबल्स होते हैं, यानी कि कोर के क्लेन के बीच के। इनको बहुत सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज दिए जाते हैं पर महीने, इनको अच्छी गाइडेंस दी जाती है एल्डर्स के द्वारा। एक्सटर्नल जो होते हैं वो लो स्टेटस के बंदे होते हैं, वो बस अलाउ होते हैं, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाते हैं हर महीने, और बस थोड़ी बहुत लाइब्रेरी का इस्तेमाल दिया जाता है। यहाँ पे 3 पिक है, यूंग पिक, डिंग पिक एंड रेन पिक। यदि कोई नॉन क्लैन डिसेबल हो, यदि उसे अंदर जाना हो, उसे डिसेबल बना हो, तो उसे एक्सटर्नल के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा और उसे एल्डर्स के द्वारा चूजा जाना होगा। हम देखते हैं 2 एल्डर गेम खेले होते हैं। वो कहता है मेरा नाम है ये चेंग, मैं एक नॉन क्लैन वाला बंदा हूँ, मैंने आज ही क्या बोलते हैं अपने आप को चोंग मैंग रिलम के ऊपर पहुंचाया है। मैं चाहता हूँ कि क्या आप मुझे एक्सटर्नल मार्शल आर्टिस्ट अप्रेंटिस बना सकते हैं? वो नॉन क्लैन का बंदा क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल डिसेबल बने आया है, ये रेयर सिग्नल है। हे एल्डर किंग, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना आखिरकार? वो कहता है कि मेरा युआन पीक जो है वो ऑलरेडी भरा हुआ है और ऊपर से मेरे पास एक्सटर्नल डिसेबल बहुत सारे हैं, और मैं सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही एक्सेप्ट करता हूँ, ना कि अनटैलेंटेड पर्सन। तुम तो क्वालिफाई भी नहीं हो मेरे यहाँ आने के लिए। मैं एक काम करो, तुम स्पिरिट आइटम कोर्ट में या फिर मेडिकल कोर्ट में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे लिए पता नहीं कुछ ना कुछ जगह तो होगी। वो तो सर मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है, मुझे कोई मेडिकल में या फिर स्पिरिचुअल में काम नहीं करना। वो कहता है तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की, ना ही मेरे डिसेबल बनने की। उसके ऊपर अपनी प्लेट से अटैक करता है और उसे एक टोकन देता है। होता बट मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूंगा, बच्चे मेहनत करो अच्छी बात है, पर अपने बड़ों से ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो। वो कहता है एक दिन मैं एक इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट बन के रहूंगा और आई होप मैं तुम लोगों को बहुत बुरी से सरप्राइज करूंगा। ये सुन के वो उसकी तरफ देखता है। हम मन देखते हैं, वो कहते कि हाँ वो तो बेकार लोग थे आखिरकार, पर क्या कर सकते हैं, उनके भाग्य में तुम्हारे जैसा नसीब नहीं है। वो कहता वो आज नहीं तो कल रिग्रेट करेंगे इस बात को लेके। वो लोग जो कि ज़ांग के लिए काम करते थे, सभी लोग बस मेरी जिंदगी में परेशानी खड़ी करने आए हैं। जो मार्शल आर्ट मेथड मुझे आता है, मुझे वो जानता हूँ कि वो मेरे भी किसी काम का नहीं होगा। मुझे लाइब्रेरी में जाके और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को लेना होगा। मुझे डर है कि कोई मुझे रोके ना। वो अंदर जाता है, होता है कि हे तुम क्या देख रहे हो आखिरकार? यहाँ पे तो बहुत सारी मार्शल आर्ट की किताब है, पर लेकिन ये सारी किताब यूजलेस है यार, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वो था कम ऑन, पावरफुल बनने के लिए मुझे थोड़ी बहुत टेक्निक तो चाहिए थी, क्यों ना कैसा रहेगा कि तुम मुझे कुछ सिखाओ। वो था फॉर्चुनेटली जितनी भी मार्शल आर्ट स्किल है जो मैंने प्रैक्टिस की है वो बहुत हाई लेवल की है, और तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं कि तुम सीख सको। वहाँ पे 2 मार्शल आर्ट टेक्निक्स है जो कि मैं देख सकती हूँ, जो कि तुम्हारे इमोर्टल किंग गॉड किंग फॉर्मूला के साथ मैच कर जाएगी। हम देखते हैं वो एक होता है एंगर किलिंग पंच। एंगर किलिंग पंच जो है, इसका अगर मैं तुम्हें साफ शब्दों में बताऊं ना, यदि व्यक्ति जितना ज्यादा ताकतवर होगा उसका गुस्सा उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो उसके अंदर शारीरिक बल उतना ही ज्यादा आता रहेगा। वो अपने क्रोध को अपनी शक्ति के अंदर बदल सकता है। ये जो है ये एकदम हल्के की तरह है कि हल्क जितना ज्यादा गुस्सा करेगा उसकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी और उसके पावर में उतना ही ज्यादा पावर आता है, उसकी पंच में उतना ज्यादा पावर आएगा। दूसरा है विंड चेसिंग स्टेप है। ये स्टेप जो है ये फ्लैश स्टेप की तरह है, जितना ज्यादा तुम्हारा शारीरिक शरीर में मतलब की पावर फ्लो करेगा उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड बढ़ती रहेगी। आखिरकार इससे तुम हवा की गति को भी डबल मतलब की पार कर सकते हो। वो कहता है सिस्टर याओ याओ, वो क्या हुआ? ये दोनों टेक्निक तो बहुत सिंपल है, बस मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा देन मैं तो सीख गया। वो कहता है कि एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट जो है ना, उसे ऑलमोस्ट टोटल करके 1 महीना लगता ही लगता है या 1 साल लगता है ये लो रैंक की टेक्निक को सीखने के लिए। पर लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे पास मेरी सोल जो आखिरकार है, और यहाँ तक कि मेरे द्वारा दिए गए बहुत सारे फॉर्मूलास और टेक्निक्स, सो दैट्स वाई तुमने बड़ी आसानी से सीख लिया। एक आवाज आती है कि कौन है अंदर, चुपचाप बाहर आओ साले। वो कहता है कि तुम लोग कौन हो, आखिरकार तुम यहाँ अलाउ नहीं हो। वो कहता है मैं तुझे एडवाइस दूंगा, आखिरकार हम कोर्ट से आए हैं एक क्रिमिनल को यहाँ गिरफ्तार करने के लिए, ये चैंग जिसने आखिरकार हमारे एक साथी को मारा है। वो कहता हमारे रास्ते से हट जाओ, उसने मेरे भाई ज़ांग को मारा है, एक क्राइम किया है उसने। वो कहता है कमीनो हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या ब्रदर ज़ांग को रोक सकते हो कि उस क्रिमिनल को पकड़ने से? ये चैंग चुपचाप बाहर आओ।
हमामेकट बाहर आता है कि अरे देखो यहाँ पे लगता है कुछ लोग यहाँ बदला लेने आए हैं डायरेक्टली। तुम लोग डायरेक्ट कोर्ट का नाम इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारा नाम ना आए। कितने बेशरम हो वो। ब्रदर्स साहब, इस जैसे कचरे को मैं आखिरकार हैंडल करता हूँ। इसे मैं सबक सिखाऊंगा तुम्हारे बिहाफ पे। आखिरकार मैं भी तो चेंग माई पीक रिलम के आखिरकार सेकंड स्टेज पे हूँ। इसे तो मैं बड़े आराम से हरा सकता हूँ। वो जैसे ही अटैक करता है हमामेकट कहता है मेक योर एंगर इनटू पावर और एंग्री पंच और जोर से उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच देता है। वो कहता है तुम्हें लगता है आखिरकार तुम्हारा ये पंच मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? मेरा पावर जो है वो एक स्टोन को भी तोड़ सकता है आखिरकार, पर लेकिन उसका हाथ ही टूट जाता है और हमामेकट उसके मुंह के बड़े जोर से पंच मारता है। वो कहता है बस बातें बड़ी बड़ी करनी आती है, इसलिए तो अहंकार व्यक्ति को चूर चूर कर देता है। तुम तो एकदम यूजलेस हो। ये देखिए लोग कहते हैं कि बाप रे बस एक सिंगल पंच में चेंग ने आखिरकार इससे हरा दिया, जबकि ये चोंग मेंग रिलम के सेकंड स्टेज पे था। मैंने कभी इतना पावरफुल पंच नहीं देखा। बाप रे, ये बस 2 घंटे लाइब्रेरी में था, इसने इतना कुछ सीख लिया। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबऑर्डिनेट को दिन दहाड़े इस हिसाब से मारने की? वो था ओह सॉरी फॉर दैट, आखिरकार मुझे पता नहीं था। 3 साल पहले कोई रीजन नहीं था तुम मेरे साथ पंगा लो आखिरकार, पर देखो जब से तुम चू फेंग के शरण में आए हो उसने तुम्हें बेनिफिट देना शुरू किया है। तुम कितने बदतर बन चुके हो, तुम तो जीना भी डिजर्व नहीं करते। वो कहता है मुझे सिखा रहा है तू, ये ले साले। और जैसे उसके ऊपर अटैक करता है हमामेकट उसके अटैक से बच जाता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है पर हमामेकट बच जाता है। वो कहता है कि इसके पंच में फोर्स थी, सच में लगता है मेरा इमोर्टल गॉड किंग सूट फॉर्मूला भी ज्यादा काम नहीं आएगा, मुझे इसे डिफीट करने के लिए और ज्यादा पावर लगेगी। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझे इंजर्ड करने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी एक आवाज आती है कि यहीं रुक जाओ, यहाँ फाइट मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पर्सनल फाइट यहाँ लाइब्रेरी के आगे करोगे तो यहाँ पे लोग तमाशा देखेंगे? वो कहता है एल्डर वांग ये कोई पर्सनल फाइट नहीं थी, मैं तो बस यहाँ पे किंग फैंग के द्वारा ऑर्डर दिया गया था क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन आप यहाँ आ गए हैं। ये कमीना आदमी है। होता अरेस्टिंग क्रिमिनल, पर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता आखिरकार? मैं भी कोर्ट का बंदा हूँ, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता आखिरकार। विदाउट परमिशन तुम आखिरकार किसी का भी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो होता है कि कोर्ट में मेरा आदेश चलता है और तुम मुझे सिखा रहा आखिरकार कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। वो कहता चुपचाप दफा हो जाओ आखिरकार। और वही बात करे क्रिमिनल की जिसके बारे में तुम बात करे हो, क्या तुम ही हो? वो कहता है मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं आखिरकार ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट तो वैसे भी क्लैन के द्वारा ऑन की जाती है, न कि जांग और किंग के द्वारा। आखिरकार 2-3 नौसिखिया आ गए, वो कह दे उन्होंने कोर्ट के द्वारा ये सब कुछ किया है तो इससे तो कोर्ट का भी नाम बदनाम होगा। वो कहता है सच में तुम में गट्स हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत है। इसकी मैटर के ऊपर मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा, आज नहीं तो कल, समझे? और यदि यहाँ पे किसी ने फाइट करने की कोशिश की इस क्लैन टेरिटरी के अंदर तो याद रखना अकॉर्डिंग टू द क्लैन लॉ उसे सजाए मौत दी जाएगी। वो कहता आई होप बच्चे तो यहाँ पे लकी है, अदरवाइज तो बाहर मिल, तुझे मैं देखता हूँ। वो कहता है बस अपने हायर स्टेटस और अपनी कल्टीवेशन के कारण तुम टिके हुए हो, 5th रैंक के हो तो क्या हुआ आखिरकार, तुम्हारे पास कोई औकात नहीं। वो कहता है कि भाई तू तो बड़ा कमाल का है, पर भाई तुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आखिरकार, ये भले ही तू यहाँ पे सेफ है पर लेकिन तेरे को बाहर भी तो जाना होगा। वो कहता है वेल तुम, वो कहता है मैं अपना इंट्रोडक्शन भूल गया, मेरा नाम है किंग मैंग, मैं एक एक्सटर्नल अप्रेंटिस हूँ, मैं हमेशा सांग के द्वारा बुली होता हूँ और इसके दोस्तों के द्वारा। शुक्र है मेरा आज तक कभी भी इसके अगेंस्ट में नहीं गया था, पर तुम गए हो भाई, तुम बड़े ऑसम हो। वो कहता है मेरा नाम ये चेंगा आखिरकार, तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो कहता है वेल क्या तुम्हें पता आखिरकार एक्सटर्नल अप्रेंटिस कैसे बना जाता है? और वो कहता हाँ आखिरकार बहुत सारे रास्ते हैं, इफ यू डोंट माइंड क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? वो कहता तुम्हारा शुक्रिया यार। हमामेटा एक पेड़ के नीचे मेडियन की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि शरीर में 9 मेरिडियंस होते हैं। जब हमारे शारीरिक शरीर में हमारे मेरिडियन की पावर जाएगी और जितना ज्यादा मेरिडियन में पावर आएगी हमारा लेवल और हमारा ग्रेड उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और हम देखते हैं हमामेटा फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। वो कहता है फाइनली मैं इसके फर्स्ट स्टेज पे आ चुका हूँ इलिक्विड के कारण, जिसने मेरी बहुत मदद की है आखिरकार। इसने मेरी मदद की है बस चोंग मेंग रिलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए। अदर लोगों को तो अराउंड बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा आखिरकार। जबकि इमोर्टल किंग गॉड किंग फॉर्मूला इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है आखिरकार और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। क्या और कोई रास्ता नहीं है आखिरकार जिससे मैं और ताकतवर जल्दी जल्दी बन सकूँ? वो था कि मैं ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं करती, अदरवाइज मैं तो कर देती क्योंकि मैं तो बस अभी एक आत्मा हूँ। बाकी यदि बात करूँ तो यदि तुम हायर लेवल पे पहुंचते हो तो एक टेक्निक होती है जिसका नाम है टाइम लूप, जिसके थ्रू तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो और वहां पे तुम अपने आप को कल्टीवेट करा सकते हो। वो कहता 3 महीने बाद एक बहुत बड़ा क्लैन टूर्नामेंट होने वाला है, मुझे जल्द से जल्द चोंग मेंग रिलम के 5th स्टेज पे पहुंचना होगा। आई होप कि मैं जल्द से जल्द वहां पे पहुंच जाऊं और फिर मैं एक इंटरनल अप्रेंटिस के रूप में हासिल हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज की मदद मिलेगी और ये सब कुछ मिलेगा मुझे एक मिशन के द्वारा। मुझे मिशन करने होंगे। 1 घंटे बाद वो कहता है बॉस मैंने खुद देखा आखिरकार, वो बच्चा एक मिशन लेके यहाँ से जा रहा था आखिरकार, ये हमारा एक अच्छा मौका है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ग्रेट, तुमने सही कहा,
क्लैन के अंदर हम उसे नहीं मार सकते, क्लैन के बाहर तो वो हमारा शिकार है ही ना। हे ड्यूड, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे हैंडल करने में? वो कहता है कि ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा आखिरकार। जंगल के अंदर हमामेगेटर एक ब्लैक टाइगर का पीछा कर रहा होता है। वो कहता है अरे कहाँ भाग रहे हो आखिरकार, मैं यहाँ हूँ। और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो कहता है कि वन आई फायर लायन एक मिडिल ग्रेड का बीस्ट है आखिरकार, इसके थ्रू तो बस मुझे 5 ही लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन मुझे हासिल होंगे। तभी कोई उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो महसूस कर लेता है कि कौन है यहाँ पे। इसका नाम होता है वाई, जो कि बेस्ट मार्शल आर्ट अप्रेंटिस होता है। वो कहता है वांग वाई द बेस्ट मार्शल आर्ट अप्रेंटिस एंड द बेस्ट आर्चर। होता तुमने कहा था ना हम इसे स्लोली टॉर्चर करेंगे, तो मैं इसे एक शॉट में क्यों मारूं आखिरकार। होता कि क्या बात है, कितने बेकार लोग और एक लूजर करेक्टर यहाँ आए हैं आखिरकार। मैं जानता था सांग तेरे में इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे को यहाँ पे अकेले आके मार सके, तभी तो आखिरकार इतने सारे अप्रेंटिस को लेके आया एक आर्चर को। वो कहता है कि तुझे किसने कहा आखिरकार, तुझे पता है मैं जानता हूँ तेरे और चूफेंग के बीच में एक मैसिव क्रिएट वार हो चुकी है। तुझे पता है वो जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि तेरा बड़ा अच्छे से ध्यान रखिए आखिरकार। ये चैंग, देखते हैं कि आज तुझे यहाँ पे कौन बचाता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है कि साले आखिरकार मैं तुझे अपने हाथ तोड़ने के जुर्म में मैं तुझे आज तेरा हाथ काटूंगा। वो कहता तुझे लगता है, चल आज तेरी दोनों टांगे भी तोड़ देता हूँ। और उसके ऊपर इतना जोरदार अटैक करता है कि उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती है। तभी वो पीछे से अटैक करता है कि ओए तू कुछ भूल रहा है, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि मुझे अपने हाथ में झंझनाहट महसूस हुई है, ऐसा लगा कि मैंने भी किसी बहुत बड़े लोहे की चीज को हाथ में मारा है। हमारे बेटे उछल के जाता है कि लगता है कि तुम्हारा प्रपोजल बस इतना ही था जांग, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरी को पकड़ के दिखाओ। और वो वहां से भागने लगता है। वो कहता है तुम स्मार्ट हो। वो होता है कि आखिरकार इतना समय इनके साथ बिताया है, मुझे पता आखिरकार ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि अभी इनसे फाइट ना लूँ। क्या रहे कोई ना, जंगल के अंदर जाऊंगा, वहाँ हाई लेवल की बीस्ट है, ये मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। तभी उसे एक तीर आके लगता है। वो कहता है कि बच्चे तुझे लगता है कि मैं तुझे नहीं छू सकता, कि बाप रे। वो कहता है कि वो जख्मी है, वो भागना नहीं चाहिए। हमामेटर भाग जाता है। वो कहता है कि क्या, वो भाग गया साला, ज्यादा दूर कहाँ भागेगा। तुम कमीने लोगों आखिरकार तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम लोग एक्सटर्नल डिसेबल होने के नाम पे एक दब्बा हो दब्बा। वो कहता डरो मत, वो आखिरकार ज्यादा दूर नहीं जाएगा, मेरे एरो के अंदर पॉइजन था आखिरकार, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और रही बात करें जंगल के अंदर वो गया है, वहाँ हाई लेवल के बहुत सारे बीस्ट हैं। एक छोटा सा चोंगमेंग रिलम का बंदा बिल्कुल भी उनसे सामना नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट चोंगमेंग रिलम की पीक लेवल का बंदा हो तो बात अलग। हमें वापस जाना चाहिए आखिरकार, टूर्नामेंट जल्दी शुरू होने वाला है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए। वो था ठीक है तुम जाओ आखिरकार, हम यहीं रुकते हैं, हम उसका सर धड़ सा लग करके लेके आएंगे। हम देते हैं एक हाई लेवल का बीस्ट जो कि इधर उधर घूम रहा होता है, और हमामेटर एक गुफा में होता है कि फाइनली मैं बच गया, मैं ढूंढा नहीं गया। सच में इमोर्टल गॉड किंग फॉर्मूला तो बहुत काम आया, जिसके कारण मेरी इंजरी हील हो चुकी है इतने कम पीरियड में। वांग भाई आखिरकार तुझसे एक दिन अपना बदला लेके रहूंगा। वो क्या चीज़ है आसमान में? ये तो यू बंग फ्लाइंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम उड़ सकते हैं, पर ये तो तभी मिलती है जब कोई बंदा चोंगमेंग रिलम के 7th स्टेज पे होता है। लगता है कोई किसी को मारने की ट्राई कर रहा है, लगता है ये जांग लोग है यार, आखिरकार मुझे उसकी मदद करनी होगी। ऐसा लगता है कि कोई किसी का पीछा करे इतनी रात में। हम देते हैं लड़की जो है वो बेहोश होने लगती है, पर हमामेटर टाइम रहते आ जाता है कि टेंशन मत लो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और फटाक से गायब हो जाता है और वो पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी वहां पे 2 बंदे आते हैं। ये देखिए एक बंदा कहता है कि एक चोंगमेंग रिलम के 1st स्टेज का बंदा यहाँ आने की हिम्मत ही कैसे कर सकता है, ये कैसे? वो कहता है हे ब्रदर, क्या तुमने यहाँ किसी को जाते हुए देखा है? वो कहता है क्या तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? हाँ, वो उस डायरेक्शन से वो वहाँ पे गई आखिरकार, वो यहाँ रुकी थी पर लेकिन वो तुरंत ही भाग गई। वो कहता वो इंजर्ड है, वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो पकड़ते हैं उसे। वो कहता है कि कितने बेवकूफ़ है। हम देते हैं अगले दिन जहाँ पे उस लड़की की आंखें खुलती है कि एक मिनट ये खुशबू कैसी आ रही है। वो कहता ओह तुम उड़ गई आखिरकार, कुछ खाना चाहोगी? वो कहता तुम? वो कहता है कि मैं एक एक्सटर्नल डिसेबल हूँ, मेरा नाम है ये चैंग, डोंट वरी, मैं उनमें से नहीं हूँ आखिरकार जो कि तुम्हारा पीछा कर रहे थे कल रात, मैंने उनको भगा दिया। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम है यांग, मैं किंग युआंग प्लान की इंटरनल डिसेबल हूँ। वो कहता है कि वो लोग कौन थे और तुम्हें मारने का क्यों ट्राई कर रहे थे आखिरकार, क्या मैं जान सकता हूँ कि उनका और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है आखिरकार? वो चारों जो हैं वो एसेंस क्लैन से बिलोंग करते हैं। एक का नाम है किंग फैंग, दूसरे का नाम है टैंग फैंग, तीसरे का नाम है लू शिंग और चौथे का नाम है लिu यिंग। ओह अच्छा, तभी तो मैं उनको पहली नज़र में देखती बता सकता था कि वो लोग बुरे हैं। वेल मैंने सुना आखिरकार कि ये लोग चू फैंग के कुत्ते हुआ करते थे। वो कहते कि आधे साल पहले मैंने एक स्पिरिचुअल पूल ढूंढा था जब मैं बीस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रही थी,
2 महीने के अंदर अंदर उसकी क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर वापस रिस्टोर होती है। तो मैंने मैनेज कर लिया था उसके थ्रू ही अपने आप को चू मैंग रिलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करने का। मैं उसकी 8वीं स्टेज तक पहुंच गई थी। इसने मेरी बहुत मदद किया कि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को मेरे अंदर गैदर करने में। पर कुछ दिनों पहले उन चारों को इस बारे में पता चल गया था। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करने लगे कि मैं वो पुल उनका नाम कर दूं और उस पुल का जगह बता दूं, पर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये चारों मेरे पीछे पड़ गए आखिरकार। ये चारों जो है ये ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। ये लोग ऐसा करते हैं आखिरकार, पता नहीं क्लैन आखिरकार इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। होता इतना समय हो चुका है, पता नहीं किंग युआंग क्लैन के अंदर ऐसे कितने लोगों के साथ कितना ही ज्यादा कुछ क्यों ना हुआ हो। आखिरकार क्लैन को इनके बारे में घंटा परवाह नहीं होती। इनका बॉस चू फैंग जो आखिरकार जिसने एक मार्शल आर्टिस्ट के हाथ से मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिचुअल फ्रूट चुराया था और वो मार्शल आर्टिस्ट मैं था, तब जाके वो क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन बना है। आज उसकी जगह मैं होता, पर साले ने मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया आखिरकार। मैं आखिरकार इसके बारे में कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लेंट करूंगा तब भी वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास ताकत होती है बात उसी की मानी जाती है, कमजोरों को दबा दिया जाता है। तो मैंने ठान लिया था यदि अगर मुझे अपने आप को अगर न्याय दिलाना है, जस्टिस दिलानी है, तो मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। एक दिन मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बनूंगा और चू फैंग को और उसके सारे सबोर्डिनेट्स को तड़पा के मारूंगा। मुझे तुमने सही कहा, आखिरकार कंप्लेंट का भी कोई फायदा नहीं होता। चलो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ आखिरकार, यदि मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी। बोला नहीं मैं अपना काम खुद कर लूंगा। बोला क्या मोहन, आखिरकार मैं मरने वाली थी पर लेकिन तुमने मेरी मदद की तो मेरा भी एहसान, तो मेरा भी फर्ज बनता है अपने बेनिफिक्टर की मदद करूँ। क्यों ना, कैसा रहेगा, पहले हम दोस्त बन जाते हैं। वो कहता ठीक है क्यों नहीं। वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे एक पूल होता है। बोला कि ये तो स्पिरिचुअल फूल आखिरकार ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं महसूस कर सकता हूँ यदि मैं यहाँ कल्टीवेट करूँ तो मे बी आई थिंक मैं सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक तो बड़ी जल्दी पहुँच सकता हूँ आखिरकार सच में। पर लेकिन हमें बीच में आखिरकार एक दूसरे को कैसे हम दोनों जाएंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। बोला डोंट वरी, मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो वो बीच में कपड़ा लगा देती है। बोले देखो राइट वाली साइड जो है वो तुम्हारी है, लेफ्ट वाली साइड मेरी है, ठीक है। हम दोनों अपने कपड़े उतार लेंगे, हम दोनों अपनी अपनी जगह कल्टीवेट करेंगे और इसका असर जो है वो एकदम बेटर होगा। और हाँ, एक दूसरे को नहीं देखेंगे। बोला ओके क्यों नहीं। वो लोग अंदर जाते हैं। वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। वो कहती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। बोला व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम क्या चाहती हो। बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जगह यदि मैं होती ना तो मैं तो सीधी उसके ऊपर कूद पड़ती आखिरकार, लड़की बड़ी हॉट है। वो कहता कम ऑन, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक अनुशासन में रहने वाला बंदा हूँ। मेरा दिमाग हमेशा क्लियर रहता है, तुम्हारी तरह नहीं रहता समझे। मुझे बस अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देनी है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। वो तो कितने बड़े बेवकूफ़ हो, लेट मी हेल्प यू। और हम देखते हैं वो बीच की दीवार गायब कर देती है, जिसको देख के हम देखते हैं वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों शर्माने लगते हैं कि ये तुम क्या। वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब कि कितने ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। वो कहता कि अपनी ये बेकार हरकतें बंद करो। बोला कि कम ऑन, मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे आखिरकार, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को फिनिश करना चाहती हूँ, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा आखिरकार। डुअल कल्टीवेशन मेथड भी मैं कभी तुम्हें सिखाऊंगी इसके बारे में। 3 दिन बाद हम देखते हैं अमामेट वहाँ कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है और वो चू मैंग रिलम के ऊपर मतलब 3rd स्टेज पे पहुंच जाता है। उसकी आंखें खुलती है। वो कहती तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, मैं 9th स्टेज पे पहुंचना चाहती थी पर लेकिन तुमने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया आखिरकार। तुम किस प्रकार की टेक्निक इस्तेमाल करते हो, सच में इतनी तेज़ कोई नहीं कर सकता। वो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना है इसके लिए। वो तो माफ़ी मत मांगो, आखिरकार इस पुल के बीच में जाओ, मुझे दिख रहा है वहाँ पे कुछ है। वो तो सच में, तो वो नीचे जाता है। वो तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस पुल के अंदर यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह भी होगी। 1 मिनट, यही क्या है। और वो बाहर आता है। वो तो क्या हुआ, तुम अंदर क्या लेने गए थे। मतलब वेल पता नहीं, मेरे हाथ एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल आया आखिरकार, ये बड़ा कमाल का है। मे बी आई थिंक इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है जो कि तुम्हारे काम आएगी आखिरकार। ये एक स्पिरिचुअल स्टोन की तरह काम करेगा आखिरकार, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आखिरकार। ये 2 आखिरकार, एक तुम रखो एक मैं रखता हूँ। तो तुम्हारा शुक्रिया, सच में ये कमाल का ट्रेजर है, इसके थ्रू तो मैं शायद तक 9th लेवल पे जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। 2 घंटे बाद वो लोग अलग अलग होने लगते हैं कि ठीक है मैं चलती हूँ, यहाँ बड़ा खतरा है, मेरे साथ एक काम क्यों नहीं करते, मेरे साथ क्लैन में चलो। होता नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, कल्टीवेशन अभी मुझे बहुत करनी है, मुझे अभी अपनी स्किल की ट्रेनिंग करनी है यहाँ पे रह के, सो मैं नहीं आ सकता। होता ठीक है तो अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगी। होता हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे वहाँ मिलता हूँ। होता देन चलो, अपना हिसाब चुकता करने की बारी आ गई। और वो स्मेल करता है कि मुझे स्मेल आ रही है। ये किसी बीस्ट की नहीं, ये तो एक इंसान की है, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जल्द से जल्द लगता है जाना पड़ेगा। हम देते हैं ज़ांग और उसके दोस्तों को। होता है बेकार लोग, कोई काम के नहीं है आखिरकार लगता है वो ये चैंग बीस्ट की द्वारा मारा जा चुका है। खैर लगता है हमें आखिरकार सेक्टर में वापस जाना चाहिए और मैंने हुआंग वाई से वादा किया कि मैं उसे उसका ट्रेजर दूंगा। वो कहता कमीने लोग, ये साले आखिरकार सेक्टर के डिसेबल्स को मारे हैं और उनको लूट रहे हैं आखिरकार। वो कहता कौन है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, सामने आओ साले। हमामेट उसकी तलवार को पकड़ लेता है कि ज़ांग
तो मुझे क्या लगता है तू वापस जाने के लायक भी रहेगा। और उसे वहां मार देता है, वो उसकी तलवार तोड़ देता है कि तुझे लगता है तेरे जैसा आदमी इस दुनिया को डिजर्व भी करता है। वो कहता है ये चैंग, वाह तो तुम मुझे यहाँ मारना चाहता है, यह अच्छा है कि मैं तुझे यहाँ मार सकता हूँ, इसे पकड़ो, इसे एक्सट्रीम लेवल पे टॉर्चर करेंगे। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं कि साले आखिरकार मैं तेरे पहले दोनों हाथ तोड़ूंगा, फिर तेरी अंतड़ियां तोड़ूंगा और फिर धीरे धीरे तेरे को टॉर्चर करूंगा और फिर बीस्ट के आगे जिंदा फेंक दूंगा। पर उसके साथ ही पिट के आ जाते हैं। वह कहता है सपने देखना अच्छी बात होती है, चलो अब तू और मैं कंटिन्यू रखते हैं। वो कहता है कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा, पर अमामीटर अपनी उसके अटैक से बच जाता है। वो कहता है तुझे लगता है आखिरकार तेरी आयरन बॉडी तेरे को बचा सकती है। आई नो, जानता हूँ ग्रेटर रिलम पे है तू, पर लेकिन मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल हूँ। पर अमामीटर उसकी पीठ में एक जोरदार पंच मारता है जिसकी उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती है कि ये कैसे, इन कुछ दिनों में तू इतना पावरफुल कैसे। और उसके ऊपर मुंह के ऊपर बहुत बुद्धि से मारता है। मतलब तुम मुझे नहीं मार सकती, ये एक कमिटेड क्राइम होगा आखिरकार अपने फेलो डिसेबल को मारना। वो कहता है प्लीज तुम्हें हॉल ऑफ जस्टिस नहीं छोड़ेगा आखिरकार, चू वैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो वाह, जब तुम मुझे मारना चाहते थे तब तो तुम्हें हॉल ऑफ जस्टिस की याद नहीं, जब तुम दूसरों को बुली करते हो उन्हें जान से मारते हो तब तो तुम्हें हॉल ऑफ जस्टिस की याद नहीं आई। वो कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता टेंशन मत ले, तुझे मारने के बाद चू फैंग को भी वहां भेजूंगा, साले वो भी तुझे जल्द ही ज्वाइन करेगा। और उसे वहां पे जान से मार देता है। वह कहता है कभी सोचा नहीं था इसके पास इतना ज्यादा ट्रेजर होगा, एक ट्रेजर रिंग, वाह इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन है। मेरा लगता है इसने बहुत सारे सेक्टर के डिसेबल को जान से मार के उनको लूटा है। कौन है वहां पे? हम देते हैं वहां पे बीस्ट आते हैं। वह कहता है लगता है कि ये खून को सूंघते यहाँ आ गए हैं, चलो मेरे लिए ये बेटर है, आ जाओ। हम देते हैं 1 महीने बाद, जहाँ पे अमामीटर आता है कि वाह अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, मेडिकल हर्ब वगैरह सब कुछ मेरे हाथ आ चुका है। टोटल करके मेरे पास 30 स्पिरिचुअल स्टोन जितने तो हो ही जाएंगे और 150 क्या बोलते हैं ग्रीन स्पिरिचुअल लोशन भी मेरे को मिल जाएगा। और साथ में मेरे को ये ट्रेजर, एक रेयर हर्ब मेडिकल का टोकन भी तो मुझे मिला है लाइसेंस, इसके थ्रू मैं सेकंड फ्लोर पे भी जा सकता हूँ लाइब्रेरी के। ये क्या फ्रैंकिंग, ये क्या, तुम्हें क्या हो गया? किंग मैंग तुम्हें क्या हुआ? ये किसने किया? वो था कि हुआंग मैंग उसे पता चल गया कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत क्लोज हूँ, तो उसने कुछ बंदों को भेजा मुझे मारने के लिए। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मैं उन्हें डिफीट नहीं कर पाया। ये चैंग तुम्हें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, प्लीज़ तुम मत जाना उनसे फाइट करने के लिए। वो था किंग मैंग, वो मेरे कारण तुम भी टेबल में आगे मुझे माफ़ कर लो आखिरकार, हम हॉल ऑफ जस्टिस में जाएंगे और इसके बारे में शिकायत करेंगे। होता तुम कह रहे हो हुआंग फैंग ने बंदे भेजे किंग मैंग को मारने के लिए? बाप रे, सीरियसली इंजर्ड है? पर पता नहीं क्यों मेरी आंखों पे पट्टी बनी हुई है, मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ पे इसकी चोट लगी हुई आखिरकार। ये होता है सीनियर डिसेबल शू। वो कहता है कि कम हो तुम्हारे पास एविडेंस कहाँ है कि ये पिटा आखिरकार? मेरे पास विदाउट एविडेंस के तुम नहीं हो सकते। वो कहता है कि तुम आखिरकार कैसे लॉ ऑफ जस्टिस हो आखिरकार एक डिसेबल ने दूसरे डिसेबल को बड़ी बुरी तरीके से मारा है, अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हो क्या? वो तक कि अगर मैं यदि कहूँ तो हाँ मैं बांध के बैठा हूँ, क्या कर लोगे? ये मेरी पर्सनल टेरिटरी है, हॉल ऑफ जस्टिस का मालिक जो हूँ मैं, जो चाहे वो कर सकता हूँ, पर लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा। एक छोटी सी शर्त है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा। पहला, मेरे लिए मतलब कि क्या बोलते हैं प्लस ब्रेकिंग पिल लेके आओ, या फिर दूसरा मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, तब मैं सोचूंगा कि मदद करूं या ना करूं। कहता है तो चूज करो आखिरकार तुम किसे चुनते हो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं चुनूंगा। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता हाँ, इस पूरे संसार में लास्ट थिंग मुझे जो लगी वो है तुम्हारे सामने झुकना, गिड़गिड़ाना। तुम अपने आप को लॉ ऑफ जस्टिस कहते हो, पर यहाँ पर जस्टिस मुझे कहीं नहीं दिख रही है, लगता है मुझे अपने लिए न्याय खुद ही करना पड़ेगा। वो उस पर गुस्सा करता है। वो कहता चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहता ब्रदर ये तुम, हम देते हैं बाहर वहाँ पे पीक के पर। वो कहता है तो इस प्रकार से एक मार्शल आर्टिस्ट इतना पावरफुल बनता है, हमें आखिरकार अपने सक्सेस रेट के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारे सक्सेस रेट के कारण ही हम जीत पाएंगे। सेल्फ कल्टीवेशन भी एक रास्ता है आखिरकार, उसके लिए हमें अपने मन तन धन को एकदम अच्छे से शांत रखना होगा, दाव को समझना होगा। वो था एल्डर किंग सच में वो ज्यादा कमाल के, ये सच में एल्डर होने के काबिल है, इन्होंने मार्शल आर्ट लोगों को अच्छे से समझ लिया। वो इनकी बातें सुन के तो मुझे मजा आ रहा है। वो कहता है कितना समय हो गया, ये आखिरकार सांग अब तक वापस क्यों नहीं आया? ये चैंग कहीं ऐसा तो नहीं? तभी एक आवाज आती कि हुआंग वाई चुपचाप बाहर आ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को हाथ लगाने की, साले तुझे जान से मार दूंगा। ये सुन के वो कहता है कि ये आवाज, वो कहता है कहाँ चुप के बैठा है साले, आ मैं तुझे लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज करता हूँ, मुझसे फाइट कर साले, जल्दी आ। वो कहता है ये कौन है जो कि बाहर चिल्ला रहा? आखिरकार मैं यहाँ किसी को कुछ सिखा रहा हूँ। वो था कौन है वो बंदा आखिरकार जो कि हमारे एल्डर किंग के यहाँ पे लेक्चर में आके ये सब कुछ कर रहा है? वो था पता नहीं यार, पर उसकी पावर महसूस करके बता सकता हूँ कि वो चोंगमेंग रिलम के 3rd स्टेज पे है और हमारा ब्रदर हुआंग वाई जो कि आखिरकार 5th स्टेज पे है, उसे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो था एल्डर गुस्सा मत होइए आखिरकार, ये तो बस एक स्टूडेंट है, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, ये इसका नाम है ये चेंग आखिरकार, इसका मेरे बीच में पर्सनल मतलब की गरज चल रहा है आखिरकार, ये मुझे यहाँ पे मारना चाहता है।
होता है ये चैन, वो न्यूली बचा जो कि आउटर डिसेबल में अभी नया नया प्रमोट हुआ है। हाँ, वो तुम्हें चैलेंज भी करने लगा मेरे डिसेबल को। ठीक है, उसने एक दिन मेरे पास आके मेरे को भी बोला था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और आज वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है आखिरकार। ठीक है, तुम जैसा बच्चा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ना करके सबसे अच्छा काम किया, तुम तो काबिल भी नहीं हो आखिरकार। वांग भाई, इसे यहाँ से जल्द निकालो, मुझे यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए। होता है यस मास्टर। ये चैन, तुम यहाँ आ चुके हो, अब तुम अपनी मौत को खुद दावत दोगे। अपनी लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज कर रहे हो ना, तो ठीक है। तो हम देते हैं अरीना में। वो कहता है कि सच में ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैलेंज होने वाला है। हुआंग वाई को किसी ने चैलेंज किया है, एक बच्चा जो कि कहीं से नहीं आता। ये एक छोटा सा कल्टीवेटर हमारी हुआंग वाई को चैलेंज कर रहा है। एल्डर्स वहां बैठे होते हैं। वो कहता है ब्रदर, ये तो मैं जीतना होगा। हम देते हैं लो इनजस्टिस के आखिरकार एल्डर को। वो कहता है कि लाइफ एंड डेथ का अरेना है, दोनों ने आखिरकार साइन किया, एग्री किया है। जो जीतेगा वो जिएगा, जो हारेगा वो मरेगा। हम देते हैं मैच शुरू होता है। वो कहता तुम लकी थे कि तुम उस बीस्ट टाइप से बच गए, पर लेकिन अब नहीं बचे, और उसके ऊपर अपने तीरों से अटैक करता है। वो कहता है तुम कब तक छुपोगे। ये देख के वो कहता है कि इन्होंने तो अपने तीरों का इस्तेमाल कर दिया है, सच में ये ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है। वो कहता है वांग वाई के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हमारा मेकेटे कहता है कि ये लो, और उसके तीरों को बड़े आराम से पकड़ लेता है। वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं थे, तुमसे ज्यादा तेज तो भालू के पंजे थे जो कि मेरे मुंह पे लगने वाले थे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वास्तव में स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, ये लो सालो। और उसके बाद उसके तीर वापस फेंकता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, इसने मेरी एरो को कैसे पकड़ लिया, मेरे 3 बहुत ज्यादा पावरफुल तीर थे। वो कहता है अभी राउंड खत्म नहीं हुआ है, ये ले, और उसके ऊपर एक जोरदार वापस अटैक करता है। वो कहता है कि मुझे ऑर्डिनरी लगा था कि मैं इस ट्रिक को वहाँ पे टूर्नामेंट में इस्तेमाल करूंगा, पर लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। टियांजिंग एरो, और वो टियांजिंग एरो का इस्तेमाल करता है जिसमें मल्टीपल तीर हमारे मेकेट के ऊपर आगे गिरने वाले होते हैं। वो कहता है कि तुम मैंने डॉज नहीं कर पाओगे, पर हमारा मेकेट लाइट की स्पीड में जा रहा होता है। तभी हम देते हैं वो चीटिंग करता है और हमारे मेकेट के पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। सारे तीर जाके उससे लगता है। उसका दोस्त घबरा जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई साले चीटिंग करने की। वो कहता चीटिंग, अपने आप को ब्लेम करो, तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंट समझ लिया था, तुम बस थर्ड रिलम पे हो, मुझे चैलेंज करने आया आखिरकार। लेट्स सी आखिरकार तुम्हारा ये चेहरा कोई दुनिया में देख भी पाएगा क्या। और उसके बाद जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, हमारा मेकेट वहाँ अपने पाव को रिलीज करता है, एकदम भयंकर पाव को, जिसको देख के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता सरेंडर तो मैं कभी नहीं करूंगा। और हम देते हैं उस बंदे के ऊपर जोर से पावर का प्रेशर आ रहा होता है। हमारा मेकेट उछल के उसके अटैक से बच जाता है और वो कहता है कि ठीक है तो रेडी फॉर डाई, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। वो बच जाता है कि आखिरकार मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ, मेरे 5 एरोज। ये देख के हम देते हैं हमारा उनसे कहता है कि ठीक है तो एंग्री अटैक, और वो एक जोरदार अपनी पावर का अटैक करता है, जिससे हम देते हैं वो अटैक वहां पे डिफ्लेक्ट हो जाता है। हमारा उसके मुंह की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि क्या मेरा आयरन बोन, और हम देते हैं ये देख के लोग कहते हैं कि ये क्या पावर का इम्पैक्ट है। ये देख के एक एल्डर कहता है कि वाह व्हाट अ पावर। हम देते हैं दोनों एक दूसरे के आसपास खड़े होते हैं। वो कहता है ये यही खत्म होता है। हमारा मेकेट एकदम शांति से खड़ा होता है और हुआंग के छाती के आर पर हमारा मेकेट का हाथ हो जाता है। लोग कहते हैं हुआंग हार गया, ये कैसे हो सकता है, ये इसने हुआंग को कैसे हरा दिया, ये चीटिंग है, पक्का इसने चीटिंग की होगी, ये एक चीटर है। हमारा मेकेट है हुआंग अगर कोई भी मेथड इस्तेमाल करे तो उसका वो मूव चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना हो। हाँ, मेरे जैसा एक कमजोर आदमी अगर जीतने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करे पीक लेवल पे, तो मैंने चीटिंग की। होता ये चैंग, तुम आखिरकार हमारे लोगों को यानी कि टियांग यूंग पीक के लोगों को मारना चाहते हो। होता ऑफ कोर्स, क्या मैं नहीं मार सकता, मेरे पास पूरे राइट है। हम देखते हैं किंग फैंग जो कि डिंग यूपी का एल्डर होता है। वो कहता है इनर गेट कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है, यदि तुम दोनों के बीच में अगर गैरेज बनता है तो पता नहीं क्या ही होगा। वो कहता है क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो एक एल्डर होके, पर मैं धमकी से नहीं डरता साले, आज इसे जान से मारूंगा। वो कहता है यहीं रुक जाओ बच्चे, तुम आखिरकार ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी आंखों में मैं गुस्सा देख सकता हूँ, तुम मुझे क्या साबित करना चाहते हो आखिरकार। वो कहता है एल्डर मुझे बचाइए, इसे मार दीजिए। वो कहता है ये चैन, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ मेरी रिस्पेक्ट पाने के लिए कर रहे हो, बस रुक जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, आज से तुम मेरे सबसे खास डिसाइबल हो हमारे टियांग यूंग पीक के। वह कहता चल बे साले, तेरी रिस्पेक्ट पाने के लिए कौन ही आखिरकार करेगा, कोई पागल ही होगा जो कि तेरी रिस्पेक्ट पाने के लिए ये सब कुछ करेगा। ये सुन के वो कहता है कि ये हमारे एल्डर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। वो कहता है सामान संभाल के बच्चे, मैं एक एल्डर हूँ, तुम मेरे डिसेबल को मारना चाहते हो। वो कहता है एब्सोल्युटली, और वो उसकी चेन्स को तोड़ के उसी का तीर उसी के आर पार कर देता है। वो कहता है तुमने इतनी हिम्मत कैसे की। तभी वो लॉ ऑफ जस्टिस का एल्डर कहता है कि बस करो लुकिंग, मत बोलो, ये प्लेटफॉर्म लाइफ एंड डेथ का है, दोनों ने साइन किया है, समझे, जो जीतेगा वो जिएगा, जो हारेगा वो मरेगा। आखिरकार इसने रूल के अकॉर्डिंग ही किया है, अपने आप को ज्यादा सेल्फिश मत बनाओ। वो कहता मैं सेल्फिश नहीं हूँ आखिरकार,
तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है, समझे? ठीक है, तो मैं यहाँ आज शांति के लिए बैठा हूँ बस, पर लेकिन इस चीज़ का बदला मैं ज़रूर लूँगा बच्चे तुमसे। और वो जाने लगता है। वो कहता है चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना बन जाओ, मैं इस जैसे लोगों को आखिरकार नहीं डरता। इस दुनिया का नियम है, सिर्फ ताकतवर ही जीतता है और कमज़ोर हार जाते हैं। वो कहता है बच्चे, मैं जानना चाहूँगा तुम कितने पावरफुल हो, पर अगर मैं तुम्हें वॉर्न करूँ तो ल्यू किंग कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो अभी इस टेरिटरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर एक बात बता दूं, वो अपनी बात का पक्का है। वो तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लेके रहेगा। जैसे ही तुम सेक्टर से बाहर जाओगे माउंटेन के नीचे, तो वो पक्का कोई ना कोई चांस ढूंढ के तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, खुलेआम ही क्यों ना हो। वो थैंक यू एल्डर, मुझे इसके बारे में समझाने के लिए, मैं समझ गया। वो कहता है कि इसके अंदर एरोगेंस नहीं है, बस बदले की भावना थी। वो बदला पूरा हो गया। ये बच्चा साफ दिल का है। हे ये चेंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मेरे लॉ ऑफ जस्टिस के एक आउटर डिसेबल बनना चाहोगे आखिरकार? क्या तुम मेरे लॉ ऑफ जस्टिस हॉल को ज्वाइन करना चाहोगे? यदि अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगे? वो कहता है एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस काइंडनेस का, पर लेकिन ये डिसेबल अपनी मतलब कि आपके किसी के नीचे सीमित नहीं रहना चाहता। मैं बस आपको लुक डाउन नहीं करना चाहता। मुझे डर है कि मैं आपके मतलब कि क्या बोलते हैं, उम्मीदों पे उतर नहीं सकता। वो कहता जब मैं भी यंग था तो मेरे में भी यही चीज़ थी आखिरकार। ठीक है, कोई ना, मुझे आखिरकार गर्व होगा तुम पे यदि तुम मेरी डिसेबल बनते। कंपटीशन में मुझे लुक डाउन मत करना, ठीक है? मेरे डिसेबल्स को भी और मुझे भी देते हैं वहाँ पे रियांग पिक पे। वो कहता वांग जुइंग चेंग जू, वो था डिसेबल यहाँ आखिरकार। वो कहता मैं तुम्हें 2 मिस्टीरियस ग्रेड के वेपन, 2 परफाउंड रैंक की मार्शल आर्ट स्किल और 3rd ग्रेड की परफाउंड स्पिरिट पिल दे रहा हूँ आखिरकार। बड़ा कंपटीशन जल्दी आने वाला है, बहुत मेहनत करो आखिरकार। मेरी तुमसे उम्मीदें हैं कि तुम उस कमीने को जान से मार दोगे आखिरकार। उधर टेंशन मत लीजिए, हम आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे मालिक। वो कहता ठीक है, तो उस बच्चे को अरीना के अंदर तड़पा के मारना, उसे वही चांस मत देना आखिरकार अटैक करने का अरीना के अंदर। इतनी बुरी मौत दो कि आखिरकार मौत भी घबराए। वो कहता है हमारे मेकेटर लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे होता है, कोई कहता है कि ये जंग साले बाहर निकल आखिरकार। पर हमारे मेकेटर अंदर 2nd फ्लोर पे होता है कि वाओ मैं यहाँ पे आया हूँ 2nd फ्लोर पे, मैंने बाकी डिसेबल्स को डिफीट किया है, पर लेकिन आखिरकार मुझे डर है कि कुछ इलाइट डिसेबल्स भी होंगे, उन्हें मुझे डिफीट करने के लिए बहुत पावरफुल चीज़ें चाहिए। ओह ये वेपन आखिरकार बड़ा कमाल का लग रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे वेपन है। ये वेपन बड़ा हैवी लग रहा है आखिरकार, बड़ा शानदार है। और उसे उठाता है। वो कहता है कि मैं इसे चुनता हूँ। हम देखते हैं उसकी मास्टर आती है, यानी कि वो औरत, कि सच में तुमने बड़ी कमाल का स्वॉर्ड चुना है। ये स्वॉर्ड जो है ये ग्रेटनेस का आखिरकार तजुर्बा है। ये एक अनबिटेबल स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड तुम्हारी पावर के साथ परफेक्ट मैच है। वो तो सिस्टर याओ आप यहाँ बाहर क्यों आई है? वो तो बस ऐसे ही आई थी तुम्हें कुछ सरप्राइज देने के लिए। वो तो ये चैंग बाहर निकल। अब वो कहता कौन है यार साला, मेरे को तो पता भी नहीं। वो तो ये चैंग हिम्मत कैसे हुई आखिरकार? अगर हिम्मत हो तो चल बाहर निकाल, हमसे फाइट कर। हाँ मेगड़े कहता है कि सच में यार कोई ढंग से आके का मुझे शांति से बैठे नहीं रहने दे सकता। अच्छा तो तुम लोग वो लोग हो उस एल्डर के भेजे हुए। बता ये चैन तूने हमारे मास्टर की इंसल्ट की कल। वो एज ए डिसेबल टिंग योंग पी के हम कभी भी अपने मास्टर को किसी के प्रति बेइज्जत होते नहीं देख सकते। आखिरकार हम अपने मास्टर के प्रति खड़े होंगे। आखिरकार हम यहाँ का फ्यूचर जो है होता फ्यूचर या यहाँ की बर्बादी मुझे तुम्हारे पीक से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कमीने ये जाए क्या हुआ, डर गया आखिरकार? आखिरकार तूने हमारे एल्डर को सबके सामने क्या बोलते हैं चैलेंज किया था, उन्हें बेइज्जत किया था और तेरे में हिम्मत है कि तू हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है? वो कहता हाँ हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। वो कहता लाइफ एंड डेथ के लिए तो जरूर क्यों नहीं, तुम सबको तड़पा के मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा। यदि तुम में हिम्मत है तो मैं ये चैंग तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ और याद रखना तुम सबको तुम्हारे ही एल्डर के सामने बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा अगर तुमने चैलेंज एक्सेप्ट है तो। वो बता क्या कह रहे हो आखिरकार? तुम्हें लगता है आखिरकार तुम हमारे टीचर के अगेंस्ट में जा सकते हो? तुम्हारी क्या आखिरकार हैसियत है? वो बता बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ तो लाइफ एंड डेथ का एक फाइट कर ही लेते हैं। मैं बातों से नहीं अपने एक्शन से बात करता हूँ, चलो आ जाओ। उन तीनों की फटके चौसल हो जाती है। बस बातें बड़ी बड़ी करने जानते हो, है दम घंटा कुछ नहीं। वो यून हम क्या करें, यदि हम इस प्रकार से गए तो एल्डर हमें नहीं छोड़ेगा। वो डरो मत आखिरकार, मौत से नहीं डरते हम लोग। सिस्टर याओ ये क्या है? वो ये एक स्पेस आर्टिफैक्ट है इसके अंदर। जब मैं अपने शुरुआती दिनों में थी तब मैंने गॉड से ये एक चुराया था, एक गॉड था मैंने उससे ही चुराया था, तुम खुद देख सकते हो। वो उसे उस स्पेस के अंदर ले जाती है। वो कहती है ये एक डिवाइन स्पीड है, समझे, यहाँ एक डिवाइन रिलम चलता है। यही वो सरप्राइज है जो कि मैं तुम्हें देना चाहती थी। वो कहता है कि ये है क्या आखिरकार, कैसे काम करता है? वो तो इसके अंदर ड्रीम टाइम चलता है, यहाँ पे मैं वो सब कुछ चेंज कर सकती हूँ जो कि तुम्हारे फायदेमंद लायक है। ये तुम्हारे लिए टेस्ट है, तुम्हारे स्पेंड और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का। इस गेट के अंदर जाओ। अनफॉर्चुनेटली मेरी इस करंट इतनी स्पिरिचुअल पावर है नहीं कि मैं इसे पूरा कर सकूँ, इसलिए तो ये रियल वर्ल्ड जैसा नहीं है पर थोड़ा बहुत उसके जैसा सिमिलर है।
वो कहता कि क्या बात है, यदि मैं यहाँ रहता हूँ हर दिन और अपने आप को प्रैक्टिसिंग करता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन बहुत बढ़ेगी। बोलता हाँ ये आइडिया बड़ा कमाल का है, पर ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने से मैं सूख सकती हूँ। मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैं बस कुछ ही देर के लिए इसको इस्तेमाल करने दे सकती हूँ हर दिन। वो कहता कुछ ही देर, तब तो मेरे लिए काफी आगे का। सिस्टर याओ, लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको रिपेयर कैसे करूँ आपकी सोल को, आपने मुझे बताया नहीं। वो तब बताऊंगी जब तुम इस गेट के आर पार जाओगे, उस समय तुम क्वालिफाई होगे एक सोल मास्टर बनने के लिए। होता सोल मास्टर, वो क्या होता है आखिरकार, क्या आप मुझे समझा सकती हैं? सोल मास्टर जो होते हैं वो एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावरफुल ग्रुप होता है। तो सोल मास्टर जो है वो बस कुछ ही होते हैं। 100 में से बस 1 या 2 ही ऐसा पर्सन होता है जो कि सोल मास्टर बन पाते हैं। सोल मास्टर जो है वो फिजिकली ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं स्ट्रेंथ के मामले में, पर लेकिन वहीं अगर बात करें मैजिक और सोल कंट्रोलिंग में और एवरीथिंग बाकी अदर चीजों में, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनको हराना मुश्किल होता है। यदि अगर तुम अगर सोल मास्टर बन जाते हो या तुम्हारे पास कोई सोल मास्टर होता है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारे सोल को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो तुम्हें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यदि तुम किसी भी युद्ध के मैदान में उतरते हो, वो तो कि अभी समय नहीं है। तुम्हें इस सबसे पहले बस अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा, अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। और हर दिन अब तुम्हारे लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, इसलिए हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हम देते हैं 15 दिन बाद हमारा मीटर अच्छे से प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है कि बस ऑलमोस्ट मैं लेवल 5 पे पहुंच गया हूँ। होता ये चैंग, क्या तुम घर के अंदर हो? वो होता सिस्टर यिंग, तुम यहाँ पे? वो कहता है मैंने सुना आखिरकार तुम अब जनता के मतलब कि कॉमन एनिमी बन चुकी हो आखिरकार, तो एज अ सिस्टर होने के नाते मैं यहाँ तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम कैसे हो। होता क्या जनता का दुश्मन बन चुका हूँ बाहर से? मतलब क्या है? होता तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे ऊपर बाहर एक बाउंटी रिलीज कर दी गई है, तुम्हें ऑर्डर दिया गया तुम्हें जान से मारने के लिए। वो लोग इंतजार करें कि कब तुम कैसे ही अरीना में पार्टिसिपेट करते हो और फिर वो तुम्हें मारेंगे। वो होता है कि क्या, और उसकी नजर तो उसके अरमानों पे होती है। वो कहता है हे कहाँ देखे जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ चांस। मैं पता है तुम्हारे लिए उन लोगों ने रूल जगह तक चेंज कर लिए हैं, ठीक है, पर टेंशन मत लो इसके बारे में, तुम चिंता मत करो। वो क्या रूल भी चेंजेस कर दिए हैं? किस प्रकार के? क्या उनके पास ऐसा राइट है? वो तो ऑफकोर्स वो एल्डर्स है, उनके पास इतने राइट है आखिरकार, और ये सब कुछ एक ही एल्डर के कहने पे किए गए हैं। और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहूंगी पर तुम्हें पता है। वो कहती है इस साल का होने वाला जो बड़ा मुकाबला जो है वो 2 राउंड में होने वाला है। पहला राउंड जो होगा वो होगा सेकंड राउंड एंट्रेंस। यदि अगर तुम उसमें अगर जीत जाते हो तो आखिरकार तुम सेकंड राउंड में एंटर कर जाओगे ऑटोमेटिकली। सेकंड राउंड जो होगा वो 10 एरिना फाइट होगी, जिसमें तुम्हें एरिना के अंदर 10 के 10 फाइट्स को जीतना होगा। वो कहता है कि एक विल फाइट, बाप रे। वो कहता है और एट द पॉइंट फर्स्ट राउंड ही है सेकंड राउंड तक जाने का रास्ता, और गेम तभी खत्म हो जाएगा यदि अगर सामने वाला अपोनेंट दोनों साइड में से कोई एक साइड गिव अप कर दे कि मुझे नहीं लड़ना, मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। वो तो पर यदि अगर इमेजिन करो अगर किसी को कोई चांस ही नहीं दिया जाए बोलने का, तो ये तो इनडायरेक्टली उसे जान से मारना होगा आखिरकार, ये अनरिस्पॉन्सिबल है। वो कहता जानती हूँ आखिरकार क्या कर सकती है फिर आखिरकार। अगर इसे साफ शब्दों में बोले तो ये एक लाइफ एंड डेथ का बैटल होगा, जैसे कि तुम्हारे और वुआंग के बीच में हुआ था। क्योंकि आखिरकार जो इनर सेक्टर जो है वो इस वक्त बड़े टूर्नामेंट के ऊपर लगा हुआ है और वो भी बाकी सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। वो कहता है तो वो लोग आखिरकार कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द ही, और वो भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। वो कहता है उससे भी ज्यादा एक गुड न्यूज भी आखिरकार, यदि कोई व्यक्ति ये कंपटीशन जीत जाता है तो उसके लिए कमाल का रिवॉर्ड मिला जाएगा। होता है रिवॉर्ड कैसा, सच में बताओ तो किस प्रकार का होता है? पहला है कि जो टॉप 10 डिसेबल रहेंगे ना केवल उन्हें इनर सेक्टर में आने का मौका मिलेगा, उनको यहाँ तक कि 3rd ग्रेड की प्रोफाउंड स्पिरिट पिल भी दी जाएगी। वो जो फर्स्ट आएगा उसे यहाँ तक की चांस मिला जाएगा 3rd फ्लोर के इनर सेक्टर की लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पे जाने का, वो भी 2 बार। तुम टॉप 3 पे भी पहुंच जाते हो ना, तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में ये मिलेगा, यहाँ तक कि तुम्हें 500 साल पुराना ग्रिम्सन भी मिलेगा। तुम्हें पता है ब्लड ग्रिम्सन कितना रेयर होता है, ना केवल ये फिजिक को टेम्पर करता है, मार्शल आर्टिस्ट की यहाँ तक कि ये बहुत कल्टीवेशन के अंदर भी बहुत मदद देता है। होता है ब्लड ग्रिम्सन, मेरे ख्याल से मुझे टॉप 3 में जाने का तभी मिलेगा ये। होता है हाँ ये बड़ा मुश्किल होता है, और फर्स्ट प्लेस वाले के लिए तो और भी ज्यादा अलग रिवॉर्ड है जो कि लॉर्ड उसे खुद देंगे। ये बहुत लाखों में एक चांस आता है, वो तो लॉर्ड खुद देंगे। यदि मैं फर्स्ट प्राइज आता हूँ, यदि अगर मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ, तो मैं लॉर्ड से यही कहूंगा कि मुझे फेंग युआंग टेम्पल के अंदर के लिए क्वालिफिकेशन मिल सकती है क्या। हम देखते हैं वहाँ पे उस पीक के ऊपर, यांग पीक के ऊपर, जहाँ पे सभी उन दोनों बंदों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। वो कहता है कि फर्स्ट पोजीशन पे हम ही आएंगे आखिरकार, वो हमारी पीक की बिलोंग करती है। वो कहता तुम लोगों ने सही कहा आखिरकार, डोंट वरी एल्डर, ये चैंग वो तो पार्टिसिपेट करने के लायक तक नहीं रहेगा। यदि वो आता भी है तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो कहता है वो बच्चा बचना नहीं चाहिए आखिरकार, उसे बड़ी बुरी तरीके से मारो आखिरकार, इतनी बुरी तरीके से कि आगे कोई भी हमारे अगेंस्ट में आवाज उठाने के काबिल ना रहे। और ना केवल तुम लोग उसे डील करोगे, पर साथों साथ उसके ऊपर जो इनाम लगा है वो सब कुछ ही लोगे, समझे? तुम्हारे पास जो दिन है वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो कहता बॉस टेंशन मत लीजिए, हम उसे इस प्रकार से इजी नहीं छोड़ेंगे। पर उससे भी ज्यादा तुम्हारा अपोनेंट जो होने वाला है वो है किंग यांग, होल ऑफ जस्टिस का शू युआंग एंड जू किंग।
दाओ युआंग पीक के, यदि तुम उनसे मिलते हो तो वहाँ से जल्द भाग लेना, केयरलेस मत बनना। वो कहता हाँ समझ गए एल्डर, हम समझ गए आखिरकार, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वेल ठीक है, तो उस बच्चे के लिए वो कंपटीशन उसकी ज़िंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन बना दो, उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए वो। हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे कंपटीशन शुरू होने वाला था, सभी लोग वहाँ बैठे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे अनाउंसर आता है, वो कहता है सभी डिसेबल अपनी अपनी जगह ले लीजिए, वो कहता कंपटीशन शुरू होने वाला है। लॉ ऑफ जस्टिस का एल्डर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट राउंड के अंदर 10 के 10 मैचेस जीत जाता है तो वो सीधा डायरेक्ट सेकंड राउंड में प्रमोट हो जाएगा, और यदि अगर वो 10 के 10 मैचेस हार जाता है तो उसे सेक्टर से एक्सपेल कर दिया जाएगा। द पार्टिसिपेटिंग प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए, आखिरकार तुम लोगों के नंबर निकलेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आती है जिसको देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। होता है फर्स्ट पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेन युआंग पीक, तो जियांग चिंग यू है। मैंने सुना है कि ये 6 रिलम पे है, चू मैंग रिलम के, और ये उस पीक की चीफ डिसेबल होती है। दूसरा आता है, वो कहता है कि ये तो सोंग क्यू है, लॉ ऑफ जस्टिस का साला ये यहाँ पे। वो कहता है वो देखो शू किंग और शुआंगिंग डाओ युंग पिक के। लड़की कहती है कि अरे यार, लड़की नहीं सॉरी अपना वो लॉ ऑफ जस्टिस का बंदा कहता है कि अरे यार लगता है कि ये 7th स्टेज पे जल्दी पहुंचने वाली है। मेरा बुरा लगा के कहा कि मेरी मुलाकात इससे हुई है, वो ये 7th आखिरकार स्टेज पे पहुंचने वाली है, मेरे लिए बुरा है आखिरकार। वो कहता है कि ठीक है, तो और ये देखो दुश्मनों का सबसे बड़ा दुश्मन इसके कितना नंबर मिलेगा, बेचारा दुर्भाग्य होगा आखिरकार अगर इसकी मुलाकात चेंग यूं से हो जाएगी तो। वो कहता है नंबर 144। लगता है कि उन लोगों ने सोच समझ के ही मुझे ये नंबर दिया है। अपना लॉ ऑफ जस्टिस का बंदा कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो ये सच में बहुत बुरे पाथ पे गया हुआ है, मुझे आखिरकार इस बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। आई होप इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। होता ठीक है, तो अपने नंबर्स और अपने कैंडिडेट के हिसाब से मैं तुम्हारे नाम बोलूंगा, ठीक है, तो तुम लोगों को आके फाइट करनी है। होता नंबर 125 और नंबर 256, हम देते हैं उनके बीच में फाइट होती है। इसी प्रकार से फाइट चलती जाती है। वो कहता है सच में वो लोग तो बहुत बुरे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारे टियांग यूं पिक से आखिरकार इलाइट डिसेबल से मिले हैं। मैं तो उस बच्चे का फाइट देखना चाहता हूँ जिसने आखिरकार हुआंग वाई को डिफीट किया था। वो कैजुअल कल्टीवेटर, उसे क्या लगता है हमारे इलाइट डिसेबल कमजोर है, मुझे तो उसकी मौत देखनी है। हम देखते हैं हमारा मेकड़ो उसके बीच में फाइट शुरू होने वाली होती है कि ये चैंग, इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। वो कहता तुम मेरा अपोनेंट होने के काबिल नहीं है बेसाले, बट डोंट वरी, तो जितना अगली दिखता है ना तेरे को उससे भी अगली करूंगा मैं। वो कहता एरोगेंट किड, और उसके बाद अटैक करता है कि देख मैं तुझे आज अपनी पावर दिखाऊंगा, तुझे तेरा मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पर हमारा मेकड़ो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। ये देख के वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि चल देखते हैं कौन किसका मुंह खोलता है, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है और उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। ये देख के वहां पे वो कहता है कि ठीक है, नंबर 144 जीत चुका है ये चैंग आखिरकार। ये देख के वो कहता है कि क्या हमारा इलाइट डिसेबिलिटी यूपी का बस एक सिंगल पंच, भाई इस बंदे की स्ट्रेंथ कहाँ पे पहुंची हुई है। और मामेटा इसी प्रकार से करता बहुत सारे फाइटर्स जीतने लगता है। वो कहता है भाई मैं हार मानता हूँ। वो कहता है नंबर 144 जीत चुका है आखिरकार, और मामेटा 8 मैचेस जीत जाता है कि ये सच में यार तुम तो बड़े कमाल के हो। वो कहता तुम तो बड़े जल्दी जीत गए। वो कहता है मैंग तुम्हारा फाइट कैसे रही। वेल क्या चल रहा है आखिरकार, बस 2 फाइट जीतनी मुझे, तो फिर बाद में मैं तो जीत जाऊंगा। वो कहता है कि यार मैं 6ठे स्टेज पे पहुंचा हूं अब तक, वो तुम्हारा शुक्रिया आखिरकार, तुमने हुआंग वाई को हरा दिया था, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाता क्या। वो कहता है प्लेटफॉर्म 6 के नंबर 176। वो कहता है कि तुमने बस कुछ ही मैचेस जीते हैं, पर दुर्भाग्य के बाद तो तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है, फैंग मिंग, और मैं हूँ लू चैंग। चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हें कितना दम है। वो कहता है कि ये टियांग यूपी का बंदा आखिरकार। वो कहता है तुमसे सीख के मुझे बहुत अच्छा लगा, नर्वस मत होना आखिरकार, क्योंकि तुम्हारी ये स्किल जो है आखिरकार जूनियर ब्रदर ये, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि तुम और मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अदरवाइज पता नहीं क्या होता। तुम्हें पता है आखिरकार यहाँ पे हम किसी को जान से मार सकते हैं जब तक वो बंदा अपना मुंह नहीं खोलता। यदि मुंह खोलने के लायक ही उसे नहीं रहने दूं तो। वो कहता है कि तुम इस प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। वो कहता है ओह अच्छा मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा, चलो आ जाओ देख लेते हैं। वो कहता है फैंग, वो कहता है डोंट वरी, मैं अरीना में चढ़ते ही सीधा अपना कह दूंगा कि मैं हार मानूंगा। वो कहता है तुम दोनों तैयार हो। वो कहता हाँ। वो कहता मैं हार, तभी हम देखते हैं उसका मुंह पकड़ लेता है कि हार मानना चाहते हो, पर मैं एग्री नहीं करूंगा, मुझे मजे करने हैं तुम्हारे साथ। वो कहता वो हार मानने वाला था, तुमने उसका मुंह पकड़ लिया आखिरकार, तुम उसे छोड़ दो आखिरकार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कहता है बता रहे हो। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना आखिरकार, मेरे तो कान में रेत गई हुई है। और वो अपना चाकू निकालता है कि देखते आखिरकार जब किसी अपने को सबके सामने तड़पा के मारा जाता है उस अपने के सामने, तो कितना दर्द होता है। और उसे बहुत बुरी तरीके से चाकू मार रहा होता है।
हम देखते हैं वो कहता है कि लू चैंग, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी मौत को देख रहा आखिरकार, बस कर साले। वो ये चैंग बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है आखिरकार तुम मुझे रोक कैसे सकते हो, और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है कि ये हार चुका है और हम देते हैं उसे अरीना से नीचे फेंक देता है। हमामेंट उसे पकड़ता है। वो कहता है ब्रदर ये मैं तुम्हें बचा लूंगा। होता ये बड़ा लकी आखिरकार, मैंने बस इसके सबके सामने इसकी मीडियन को काट दिया है, पर ये अभी भी अंत नहीं आखिरकार। वो कहता है तुम साले आखिरकार यूं के डिसेबल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा। वो कहता है ब्रदर तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, तुम्हारी सक्सेस रेट कितनी हो सकती है, क्या तुम सेकंड राउंड पे पहुंच सकते हो? वो तो मुझे जहां तक याद है करंटली तुम तो खुद 7th फ्लोर से बिलोंग करते हो ना, तुम्हारा करंट रिकॉर्ड क्या है? वो तो फॉर्चुनेटली चैंग युआन जो है वो भागा नहीं और हम 8वीं फाइट जीत चुके हैं। वो तो 8 विनिंग, ये अच्छा है आखिरकार। मेरे ख्याल से हमारे एल्डर चाहते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे सेकंड राउंड में टिकना नहीं चाहिए, इसलिए तो उसकी और हमारी फाइट अरेंज करो आखिरकार। मैं जानना चाहूंगा कितना दम है। वो तो डोंट वरी, मैं मार्शल ब्रदर को कह दूंगा आखिरकार, जिससे वो हमारी फाइट अरेंज कर देंगे उसके साथ। वो कहता नंबर 144 एंड नंबर 286। वो कहता है वाओ एक्चुअली जो का याद का है हमारा टैलेंटेड का डिसेबल, सच में ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो गया आखिरकार। वो कहता है कि ये आखिरकार लास्ट ईयर 39 रैंक पे आया था। पता मेरे ख्याल से ये चैंग बेचारा अनलकी है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे सेकंड राउंड पे देख पाएंगे क्या। वो तो हाँ आखिरकार इसने एल्डर लुओ को आखिरकार ऑफेंड जो किया है। वो कहता फाइनली मैं तुझसे मिल ही गया। वो कहता हाँ मैं भी तुझसे मिल ही गया, तुझे जान से मारने वाला हूँ। वो कहता वाह बड़े सपने अच्छे हैं, और उसके ऊपर अटैक करता है। हमामेट उससे बच जाता है और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है अपनी तलवार से, पर वो गायब हो जाता है। वो कहता भाई ये स्वॉर्ड, भाई इसने आखिरकार उसके मुंह को ऐसे लिप कैसे कर दिया? वो था ये तलवार तो हम देखते हैं। वो कहता है वाह तुम मेरे अगेंस्ट में लड़ने वर्दी हो आखिरकार। वो होता तुम मरो बच्चे, और उसके ऊपर अटैक करता है। हमामेट बस उसके ऊपर एक और अटैक करता है कि ये ले साले, पर वो उसकी अटैक को रोकने लगता है और हमामेट पीछे जाता है कि वाह 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 मजा आ रहा है मुझे तुमसे लड़के, और उन दोनों के बीच में ऐसे ही बैटल हो रही होती है। हम देखते हैं अभी वहाँ अचानक से जोर से धमाके हो रहे होते हैं, वहाँ पे इतना जोरदार धमाका होता है कि स्टेज टूट जाता है, और हम देखते हैं वो लूचिंग वहाँ पे जो का बाहर आके गिरता है कि ये कैसे। वो कहता है मैं एडमिट, पर हमामेट उसे एडमिट करने नहीं देता और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो कहता है रुक जाओ तुम यूं लोगों की डिसेबल आखिरकार मरना डिजर्व करते हो, रुकूंगा कभी नहीं, तुम कमीना तुम तो जीने की भी लायक नहीं हो, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये देखिए उसका साथी कहता है कि ये चैंग रुक जाओ शांति से, वो हमारे टियांग पीक का सबसे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डिसेबल है, प्लीज रुक जाओ। हमामेट नहीं रुकता कि कभी नहीं, तुम कमीने टियांग पीक के डिसेबल, तुम सब मरना डिजर्व करते हो, और उसे इतना जोर से मारता है कि जिसे देख के हमामेट पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। और वहाँ पे अनाउंसर कहता है कि कोई यहाँ पे आओ और जो की काई की डेड बॉडी को यहाँ से लेके जाओ। हम देखते हैं हमामेट ने पूरे स्टेज को तोड़ दिया होता है। ये देख के वो बंदा कहता है कि तू कमीने, तू सेकंड राउंड में जाने के काबिल नहीं है, तुझे मैं यही जान से मार दूंगा। ये सब वहाँ पे एक एल्डर देखता है कि वाओ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 2 महीने हो चुके हैं ये बच्चा इतना ग्रो हो चुका है। एक मिनट, अरे एल्डर कहाँ गया? हम देखते हैं एक एल्डर वहां चिल्ला रहा होता है कि वाह क्या बात है, एक एक्सीलेंट डिसेबल, ऐसी शुरुआत मैंने अपनी लाइफ में वापस कभी नहीं देखी। हा। इसका नाम होता है एल्डर फैंग। ये देखिए हम देखते हैं एल्डर का ही कहता है कि ये चैंग कमीने, तूने मेरे डिसेबल को मारा है, इस चीज का बदला लूंगा। हम देते हैं रेस्ट एरिना में जहाँ पे हमामेट को हील किया जा रहा होता है। वो कहता है टैलेंटेड सच में उससे डील करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। हमामेट को खून की उल्टी होती है। ये देख के वो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप ठीक है? वो कहता मैं ठीक हूँ, 1 महीना हो चुका है, मेरी इंटरनल इंजरी अब तक ठीक नहीं हुई है, सच में मेरी तलवार भी टूट चुकी है। ये टियांग पी के डिसेबल, सच में इनसे डील करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, डिफिकल्टी हो रही है मुझे, पर लेकिन मुझे सेकंड राउंड में पहुंचना आखिरकार, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना होगा फिर से। और वो एक पिल लेता है जिससे हम देते हैं वो वापस हील हो जाता है। एक आवाज़ आती है कि 144 वर्सेस 255। हमामेट आगे होता है। ये देख के वो कहता है कि क्या तुमने सुना 135 सन होंग जो कि डीनियस डिसेबल है हॉल ऑफ जस्टिस का। वो कहता हाँ यार मैंने सुना, वो पिछली बार क्या बोलते हैं 47th रैंक पे आया था लास्ट ईयर के टूर्नामेंट में। वो सुना है कि उस वो का से भले ही थोड़ा पीछे रह गया था, पर लेकिन वो बहुत करंटली उसकी स्ट्रेंथ अभी उसकी बराबरी है। वो कहता जब क्या 7th फ्लोर टूट चुका आखिरकार है तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसको कंटिन्यू रखेंगे। वो कहता है कि एक जीनियस डिसेबल, वो भी हॉल ऑफ जस्टिस का। हमामेट कहता है कि मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। तभी एक आवाज आती है कि मैं सरेंडर करता हूँ। ये सुन के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, एक हट्टे कट्टे बंदे की तरफ। वो कहता है कि डिसेबल मुझे अपनी मतलब की क्या बोलते हैं औकात पता है, ये चैंग मेरा अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है,
मैं गिव अप करना चूज ज़्यादा बेटर करूंगा। वो तो क्या सच में? वो कहता कि यार तुम एक चांस खो दोगे इनर ड्रॉ के अंदर जाने का, हर ये चांस तो वो सिर्फ 3 साल में एक ही बार आता है मेरे भाई, प्लीज। वो कहता है कि आखिरकार हो क्या गया, ये चैंग सच में इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वो कहता है सीनियर ब्रदर सॉन्ग आपने ऐसा क्यों किया? वो कहता डोंट वरी आखिरकार, मैं ये तुम्हारे पोटेंशियल को देख के किया है आखिरकार, ये मेरा एक एहसान है तुम पे बच्चे। मैं जानता हूँ आखिरकार तुमने कितनी सफरिंग झेली है, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता आखिरकार, तुम्हारे मेरे बीच में कोई भी गरज नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि कचरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुम उसे साफ करोगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना, टीआईयूपी के जो डिसेबल है ना वो तुमसे बहुत गुस्से में आखिरकार, सेकंड राउंड में अपना ध्यान रखना और मेरी तरफ से उसे सबक सिखाना। हम देखते हैं वो कहता है कि सीनियर ब्रदर सॉन्ग ने ऐसा क्यों किया आखिरकार, इसका क्या मतलब है? हमारे जो क्या बोलते हैं सेक्टर से, मतलब कि हमारे पीक से बहुत कम ही आखिरकार जा पाते हैं इनर डोर के अंदर। वो कहता है तुमने देखा नहीं आखिरकार, वो जानता है कि उसका कंपटीशन बिल्कुल भी ये चैंग से, वो समझदार आखिरकार, उसे पता था उसे कैसे क्या करना है। वो कहता है कि आखिरकार ये चैंग जीत चुका है। ये देख के वो कहता है कि ये चैंग साले कमीने, तो तू सेकंड राउंड में आ गया, चलो अब मैच असली शुरू यहाँ होगा। हम देखते हैं अगले दिन हमारे मेगड़ के रेजिडेंस में हमारा मेट वहाँ पे अंदर क्या बोलते हैं स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है कि तुम आखिरकार प्रैक्टिसिंग करना रुक क्यों गए आखिरकार? वो तो 3 दिन हो रहे हैं अभी मेन कंपटीशन को शुरू होने में, ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आखिरकार इस शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने आप को ब्रेक थ्रू करूँ। वो तो तुम क्या चाहते हो आखिरकार? वो तो छोटे से टाइम पीरियड के अंदर यदि अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आपको अपनी रियल ट्रेनिंग से शुरू करना होगा, आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालना होगा, मुझे अपनी रेंज को पूरी तरह से बढ़ाना होगा, अपनी विन स्टेप को है ना और ज़्यादा अचीव करना होगा उसके हाई लेवल पे आखिरकार। इतने कम टाइम में यहाँ तक अचीव करना मुश्किल है। वो तो तुम बॉडी मेथड को क्यों नहीं इस्तेमाल करते पहले? मैंने ड्रीम पैलेट के अंदर अभी रिसेंटली एक बहुत कमाल की एबिलिटी ढूंढी है, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगे? वो तो कैसी? वो तो एबिलिटी ऐसी है कि तुम्हें मौत भी दिखा सकती है। वो तो क्या? और वो वहाँ पे अपनी उस एबिलिटी को बाहर निकालने लगती है, इसका नाम होता है द युआन ब्लेड। हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं हवा से बने हुए मतलब कि ब्लेड्स होते हैं। वो देख के हैरान होता है, वो कहता तो तुम मरने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। वो लोग शुरू कर लेते हैं। वो कहते हैं मेरी ब्लेड से बचना और उसके ऊपर अटैक करती है। मामीट बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। वो कहती कि सच में तुम्हारे आगे का अपनी मूविंग स्पीड बहुत अच्छी है, पर लेकिन तुम्हें अपनी विंड चेसिंग स्पीड का इस्तेमाल करना होगा, चलो कोशिश करो मेरे विंड ब्लेड से बचने की। वो कहता है ये तो आसान है और वो बचना शुरू करता है। वो कहते हैं मुझे कम मत आंको और उसके बड़े जोर से अटैक करती है। वो उसके सारे अटैक से बचता चला जा रहा होता है, उसे भी दिक्कत आ रही होती है पर लेकिन वो बचता जा रहा होता है। वो कहती है कि वाह पर लेकिन तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हो। और हम देखते हैं कुछ ऐसे अटैक जो कि अचानक से आके हमारे मेगड़ के चीर चीर कर देते हैं। हमारा मेगड़ वहाँ मर जाता है, पर तभी हम देखते हैं वो उसे पल भर में वहाँ वापस रिवाइव कर देती है। हमारा मेगड़ के मतलब कि जान उसके गले में आ चुकी होती है कि बाप रे ये क्या था। होता तो तुम्हें कैसा लग रहा आखिरकार? वो कहता है कि अब ये भी मौत को छू के आया हूँ, ऐसा लगा कि मैं अभी वास्तविकता में मर गया था, मुझे वो दर्द फील हुआ। वो कहता हाँ यही तो आखिरकार खास बात है, हमारा शारीरिक शरीर आखिरकार तभी हमारे ट्रू पोटेंशियल को रिलीज करता है जब उसे लगे कि अब यहाँ पे वारी है हमें अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को रिलाने की। यदि जब हमारे दिमाग और हमारी आत्मा को पता चलता है कि अब बस मरने वाले हैं तो हमारे शरीर हमारा दिमाग हमारे शारीरिक शरीर से अपना नाता तोड़ लेता है, जिसके कारण शरीर अपने ट्रू पोटेंशियल पे अपनी पावर दिखाता है। हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी को ट्रू पोटेंशियल को रोक के रखा है। जिस समय लगे कि अब ब्रेन का यहाँ कोई काम नहीं तो उस समय बॉडी अपनी ट्रू क्वालिफिकेशन दिखाती है। इसी प्रकार से तो तुम अपनी रियल पावर को जगा सकते हो। वो कहता अगर ऐसी बात है तो ठीक है चलो फिर से शुरू करते हैं। बोले वाह इनविंसिबल, तुम्हें पता है हवा का कोई रुख हवा का कोई रंग नहीं होता आखिरकार, हवा इनविंसिबल होती है पर इसकी पावर को कभी अंडरस्टिमेट नहीं किया जाता। वास्तविकता में ह्यूमन लाइफ जो है वो हवा के कारण ही टिकी हुई है। विदाउट ऑक्सीजन के एक इंसान का इस दुनिया में टिक पाना नामुमकिन है। इस दुनिया का सबसे बड़ा तत्व ही हवा है। तुम्हें अपनी बॉडी की ट्रू स्टैंड उसकी हर एक मीडियम उसकी हर एक पार्ट को मतलब कि पूरा उसकी ट्रू पोटेंशियल पे लेके जाना होगा। तुम्हारी मूवमेंट स्पीड एवरी सिंगल थिंग, समझ रहे हो ना मेरी बात? इस प्रकार से यदि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो तुम हवा की तरह बन पाओगे। हवा की स्पीड एकदम लाइट की स्पीड के बराबर है। ये एक पावरफुल कल्टीवेशन प्रोसेस है जिसको तुम सीख सकते हो। हम आमिर वहाँ पे अपनी विंड ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा होता है, अपनी विंड स्पीड का। वो कहती है कि नाव और हम देते हैं, वो फिर से उसे मार देती है, वो फिर से उसे रिवाइव करती है। ये सिलसिला चलता जाता है। अगले दिन हम देखते हैं एक आती है कि सुनिए सीनियर ब्रदर, यहाँ पे मास्टर सिस्टर यिंग आई है आपसे मिलने के लिए, वो वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। वो कहता आया। हम देते हैं यिंग को जो कि बेटी होती है। वो तो यिंग तुम यहाँ पे? वो कहता हाय हे तुम बड़े अजीब लग रहे हो आज आखिरकार। ये चैन क्या बात है, तुम मुझे कल से ज़्यादा अजीब लग रहे हो आखिरकार, थोड़ा डिफरेंट हो। वो था डिफरेंट तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? वो कहता है कि वो तो मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा पर लेकिन मैं देख सकती हूँ तुम्हारे चेहरे पे एक क्लियरनेस, तुम्हारी बॉडी के अंदर से निकलने वाला एक प्योर ऑरा, तुम कल से थोड़े डिफरेंट लग रहे हो।
वो कहता डिफरेंट जस्ट लाइक। ये सुन के वो कहते मुझे गलत मत समझो, मैं बस बता रही हूँ कि तुम पहले से थोड़े अलग दिख रहे हो यार। वो कहता अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ अलग क्यों नहीं दिखूंगा, आखिरकार कई बार मौत का सामना किया अभी, मैं कई बार मर के वापस जिंदा हुआ हूँ, तो एब्सोल्युटली मेरा माइंड शांत हो चुका है, मन साफ हो चुका है और बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, बॉडी अपने ट्रू पोटेंशियल पे जो पहुंच चुकी है। मतलब बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए अपने स्पिरिचुअल टूल पेविलियन से कुछ लेके आई हूँ इनर डोर से। 700 आखिरकार क्रिस्टल लगे मेरे इसके। वो कहता है ये येलो ग्रेड की पीक लेवल की स्वॉर्ड है। यहाँ तक कि स्पेशली मैं तुम्हारे लिए 3rd रैंक की प्रोफाउंड स्पिरिट पिल भी लेके आई हूँ, जिससे ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो बताओ तुम मुझे थैंक यू कैसे करोगे? वो तो एक 3rd स्टेज की, क्या बात है, आपका शुक्रिया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा सच में, मैं पास ऐसा क्या है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं बस तुमसे वादा कर सकता हूँ। वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, बस वादा कर सकते हो, ऐसी फालतू बकवास मत करो। वो कहता अच्छा अच्छा माफ कर दो। अरे यार होता है कि ये चैन जितना उसका मैंने अपनी तरफ से उतना बेस्ट किया, प्लीज़ मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना, तुम्हें इनर सेक्टर में आना है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, वो चारों, मुझे उन चारों को सबक सिखाना है। वो तो डोंट वरी सिस्टर यिंग, नो प्रॉब्लम, मैं आऊँगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। 1 घंटे बाद हमारा मेगेटिव कहता है कि मैं अभी भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया, मुझे जैसे किनारे की तरफ पहुँचना होगा आखिरकार। वो कहते कि ये 3rd रैंक की परफॉर्म पिल की मदद से तुम्हें ब्रेक थ्रू में बहुत आसानी होगी अगली रिदम पे, तो तैयार हो जाओ नेक्स्ट टॉर्चर के लिए आखिरकार। हमारे मेकड़े की हालत जो होती है वो अंदर खराब हो जाती है। वो कहती तो ठीक है, अब मैं देख सकती हूँ तुमने मतलब कि अपनी टेक्निक को और अपनी विंड चेसिंग स्टेप को अच्छे से मास्टर कर लिया है, इसी प्रकार से करते रहे तो आखिरकार तुम्हारी मूवमेंट स्पीड वगैरह सब कुछ और ज्यादा इनविंसिबल हो जाएगी, तुम्हारी करंट बॉडी जो स्ट्रेंथ है वो उससे भी ज्यादा आगे निकल जाएगी, तुम्हारा आई विजन भी इस प्रकार से बढ़ जाएगा। और फिर वो कहती है कि ना तैयार हो आखिरकार अगली ट्रेनिंग के लिए। वो कहते हैं क्या सी, हम देखते हैं वहां पे वो उसके बहुत सारे क्लोन लेके आती है कि ये देख के वो कहता है कि ये क्या है आखिरकार। सिस्टर याओ मजाक मत करो यार, तुम बस इन छोटे से खिलौनों से मुझे आखिरकार मेरी फिश टेक्निक को कैसे इंप्रूव कर पाओगी। वो कहती है कि कभी भी किसी को देख के अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ज्यादा केयरलेस मत हो। हम देखते हैं वो उसके पीछे अचानक से बढ़ते हैं और एक जोरदार अटैक करते हैं, हम आमेटे के वहां चारों खाने चित हो जाते हैं। वो कहता सालों कम से कम बता तो दिया करो कि तुम लोग अटैक करे हो, ये कोई मैनर्स है तुम्हारा आखिरकार, यार मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है, मुझे जान से नहीं मारना। वो कहती ये तो बस वार्म अप था यार, वार्म अप खत्म हो चुका है तो ना अब तुम्हारी बारी है आखिरकार। ठीक है तो अब बारी है सीरियस होने की, सीरियस हो जाओ। वो कहता आ जाओ सालो। वो कहता है इनके अंदर जो पावर है वो एकदम अभी इक्वली तुम्हारे पावर के बराबर ही है, ये तुम्हारी ही ज़ेरोस्कोपी आखिरकार। यदि तुमने एक दिन अपने आप को सरपास कर लिया, मतलब कि तुमने अपनी पूरी दुनिया में सभी को सरपास कर लिया, करो ताकत की चाबी आखिरकार। यदि उस चाबी को सही इस्तेमाल किया जाए तो हम बड़े से बड़े ताले को भी बड़े आराम से खोल सकते हैं। इफ यू कंट्रोल योर एंगर एंड योर ब्लड फ्लक्चुएशन, तो आराम से तुम अपनी किलिंग इंटेंट को और आराम से अपनी फिस्ट पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। वो उनके ऊपर अटैक करता है, वो भी उनके ऊपर अटैक करती है कि तुम इनको मत आंको, इनके पास भी तुम्हारी जितनी इक्वल स्ट्रेंथ है, तो इनका पंच एकदम तुम्हें उतना ही पड़ेगा जितना तुम इनको मारोगे। तो आखिरकार तुम इनसे अभी भी कम्पीट करोगे? वो कहता एब्सोल्युटली, और दोनों आपस में एक दूसरे से पंच टकराते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में इसी प्रकार से फाइट चल रही होती है। वो कहता है कि की कंडेंसिंग एंड द ब्लड किलिंग, सच में ये बड़ा कमाल का है आखिरकार, कभी सोचा नहीं था कि मेरा पंच मुझे इसी प्रकार से लगेगा, चलो आ जाओ। और दोनों के बीच में वापस फाइट शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद का सीन देखते हैं हम टूर्नामेंट के अंदर वापस। हम आमेडो जब जा रहा होता है तो वहां पे हॉल ऑफ जस्टिस का एल्डर आता है कि चोंगमेंग रिलम के 5th स्टेज पे, नॉट बैड। वो कहता मैं लकी था एल्डर कि आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। होता ये चैंग, देखो बेटा मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इस टूर्नामेंट से गिव अप कर दो। मैं जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर मैन हो यार, तुमने प्रूव कर दिया अपने आप को कि तुम गलत साबित कर चुके हो सभी को। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम 2nd राउंड पे पहुंच जाओगी, क्या मुझे उम्मीद थी तुमसे, सच में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चे। वो कहता आपका इस चीज़ के लिए शुक्रिया एल्डर, बट लेकिन वो था ये चैन 1 साल बाद वापस एक आउटर टूर्नामेंट होगा जिसके थ्रू तुम इनर सेक्टर में जा सकते हो, तुम्हारे पास पूरा अगले साल का भी मौका है, इस साल प्लीज गिव अप कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो था गिव अप, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से इम्प्रूव किया है, अपने आप को बेस्ट दिया है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। मैंने अपने अंदर एक ही गोल रखा है कि मुझे यिंग किनार को पकड़ना है आखिरकार, उसके बराबर तक पहुंचना है, चू फेंग से अपना बदला लेना है, जो मेरे से बिलोंग करता था मुझे वो सब कुछ लेना है। और 1 साल और इंतजार करूँ आज गिव अप करके? 1 साल ये बड़ा लंबा हो जाएगा मेरे लिए एल्डर, 1 साल मेरे लिए बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आज ही लड़ूंगा। यदि आज नहीं लड़ा तो इस दुनिया में जीने का मेरा कोई अधिकार नहीं आखिरकार। प्लीज़ मैंने अपना मन बना लिया है, प्लीज़ आप मुझे मत रोकिएगा। हम देते हैं टूर्नामेंट में
वो कहता है सभी डिसेबल जो कि सेकंड राउंड में आ चुके हैं, पहले तो उन लोगों को बधाई और दूसरा अपने आप को तैयार कर लो अब असली हेल के लिए। हम देते हैं वहां पे आखिरकार इस किंग यू सेक्टर का सोविलियर भी बैठा होता है। ये देखिए एक के कहता है कि अरे ये तो वही बच्चा है ना चेंग यू, इसने आउटर डिसेबल में अभी तक क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा नोइसी फैला के रखी है। हम देते हैं उन्हीं चारों को, उनमें से एक कहती है कि अरे ये बच्चा, मुझे तो इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं लगी, ये यहाँ कैसे आ गया। एक कहता है कि लगता है इस बच्चे ने हमारे साथ धोखा किया है, ये जिंदा बच गया, ये सच में बड़ी हैरानी की बात है। ये देख के उनका सीनियर कहता है कि ये चेंग, पता नहीं क्यों इसे देख के बड़ा अजीब फील हो रहा है। वो कहता है ये बच्चा भागा नहीं, सच में इसके अंदर करेज है। वो कहता टेंशन मतलब इसके जिंदगी का ये डिसीजन दुनिया का सबसे बड़ा रेथलेस डिसीजन बनेगा, इसे खून के आंसू रोने पे मजबूर करूंगा। वो कहता है कि ठीक है, तो सेकंड राउंड के बारे में मैं बता देता हूँ। 10 मेन बैटल होगी, ठीक है। तुम जो 99 प्रमोट हुए हो डिसेबल, तुम सबको तुम्हारी रिंग दी जाएगी और जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं जीतेगा वो अगले वाले को चैलेंज करेगा। वो तब तक नहीं मतलब हारेगा जब तक सामने वाला उसे हरा ना दे, और हराने के बाद भी ये उस पर डिपेंड करता है। यदि वो रेस्ट लेना चाहे तो रेस्ट ले सकता है, अन्यथा वो डायरेक्ट वापस किसी और को दूसरे को चैलेंज कर सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जो जीतेगा वो स्टेज पे रहेगा। मेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 5 फाइट तो अभी बिगिनिंग की जीतनी होगी और फिर आगे होगी आपकी इलाइट डिसेबल के साथ फाइट है, और जो जीतेगा वो उन 10 सीटों में से आएगा, क्योंकि सिर्फ 10 ही सीट है, 10 ही लोग केवल आगे जा सकते हैं इनर सेक्टर में। और लूजर को वापस जाना होगा, अगले साल के लिए प्रिपरेशन करनी होगी उसे, क्योंकि यहाँ पे बाद में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और 10 रैंकिंग के अंदर फाइनल डिसीजन तब लिया जाएगा जो चैलेंजर जितना ज्यादा मैचेस जीतेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो बंदा जितना चाहे उतने लोगों को चैलेंज कर सकता है, उसकी विनिंग और लूजिंग रेट उसी के ऊपर निर्भर करती है। हम आमिर कहता है 50,000 में से बस महज केवल 97 लोग ही यहाँ आ चुके हैं। सच में लगता है सेकंड राउंड जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अलग है, और यहाँ मुझे आधे से ज्यादा क्या बोलते हैं टियांग यूंग पी के डिसेबल ही लग रहे हैं। 1/3 हिस्सा यहाँ पे उन्हीं का ही है। ठीक है, तो मुझे अब अच्छे से फाइट करनी होगी। वो कहता फर्स्ट राउंड शुरू किया जाए। हम देते हैं फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं 2 लड़के लड़ रहे होते हैं, उनमें से कोई एक बंदा जीत भी जाता है। वो कहता है कि यार यहाँ पे तो कोई भी अभी तक मुझे सही ढंग का जीनियस दिखा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा। मतलब मे भी अब तक वो सिचुएशन आई नहीं है कि हमें जीनियस देखने को मिले। हम देखते हैं उन सबकी नजर होती है हमारे मेकट पे, जो कि शांति से बैठा होता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं कब स्टेज पे जाता हूँ। देन ठीक है, तो मेरा समय आ चुका है तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का। वो कहता 8वीं बैटल होने वाली है शू किंग, जो कि टेम्परेरी ऑक्यूपेड पॉइंट के लिए लड़ेगा और उसका चैलेंजिंग होगा। ये देख के लोग कहते हैं कि बाप रे आखिरकार ये बंदा आगे तक पहुंच भी गया। शू किंग द हॉल ऑफ जस्टिस का बंदा है, सच में इसने अपनी लगता है ये जगह बना ली है टॉप 10 में जाने के लिए। वो कहता है कि और उसकी फाइट होगी ये चैंग से। हमामेटर वहां उसके पास आगे आता है। सभी लोग उनकी फाइट को देखने के लिए तैयार होते हैं। हम देते हैं वहां पे टियांग यूंग पीका डिसेबल कहता है कि फाइनली ये मौका है क्या। उसका सीनियर ब्रदर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लेके, पर लेकिन आखिरकार ये इलाइट डिसेबल्स की अब फाइट होने वाली है। इस फाइट को देखने बाद तुम थोड़ा समझना। वो कहता है कि अरे यार तुम लोग इतने ज़्यादा इसको लेके, तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन की बात नहीं लेनी चाहिए। आखिरकार हम लोग इतने पावरफुल है, हम लोग इसको एक एक करके तड़ पाते हैं। आखिरकार हमारे लिए बेटर रहेगा, इससे हम एडवांटेज में भी रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब दर्द को एकदम आराम से टॉर्चर कर करके और जख्म दिया जाता है। तो ये चैंग कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। सच में ये तुम्हारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है तुम मेरे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं हो आखिरकार। तुम आखिरकार यहाँ टॉप पे भी होने के लायक नहीं हो। मैं तो खुद हैरान हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए, पर नाउ तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए वर्दी हो। वो कहता है इतना एरोगेंस। चलो कोई ना, मुझे लुक डाउन करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यदि उस दिन तुमने अगर चुन लिया होता कि तुम मेरे सामने झुक के माफी मांग लेते तो मैं तुम्हें जाने देता, पर यह मौका मैं तुम्हें आज भी देता हूँ। आखिरकार चुन लो आखिरकार। वो कहता कभी नहीं होता तो देन, और वो वहां से गायब होता है कि मरो तब। तो उसके ऊपर जैसे ही वो अटैक करता है लोग कहते हैं कि तो पर्ल सोर्ड है ना। हाँ यार ये उसकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्ड है। कहते हैं कि ये जो टेक्निक है ये 3rd फ्लोर पे मिलते हैं आउटर लाइब्रेरी के अंदर। भाई इसको वहां तक जाने का मौका भी मिल गया, ये ग्रेट अचीवमेंट है। ये देख के वो कहता है कि वाह इंटरेस्टिंग, वाह 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 क्या बात है। हम देखते हैं मामी तो वहां से गायब हो चुका होता है। वो कहता है वाह ये कहाँ गया। वो कहता है यार मेरे दोस्त तुम तो बड़े स्लो हो कसम से बहुत ज्यादा। वो कहता है कि सच में ज्यादा ताकत आने पे तुम अपने आप को घमंड दिखा रहे हो, ये लो तो। और वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है, पर मामेटो पल भर में उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो कहता है कि ये काफी नहीं है, तो वो मिलियंस ऑफ अटैक उसके ऊपर करता है। मामेटो बड़े आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है।
वो कहता है कि ये कैसी डोजिंग एबिलिटी है ये चैंग, ये चीज मैंने कभी नहीं देखी, हिम्मत है तो फेस टू फेस मुझसे फाइट करो। ये देख के हम देखते हैं लीडर कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कोई आउटर डिसेबल जो कि विंड चेसिंग ब्लेड को मतलब विंड चेसिंग स्टेप को मास्टर कर लेगा इस लेवल तक। सच में मैंने कभी सोचा नहीं था। वाह वाह वाह, मजा आ गया इसको देख के। ये देख के वो दारू पीने वाला एल्डर फैंग कहता है कि ये बच्चा शायद तक सच में बहुत ज्यादा टॉप 10 में भी पहुंच सकता है, मैं इसका इनर सेक्टर में इंतजार करूंगा। हम देते हैं उन चारों में से एक लड़की कहती है कि मुझे अब इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर। जब हम लोग उस यांग यिंग किंग को जब हम पीछा करे थे उस बीस्ट माउंटेन के ऊपर 2 महीने पहले, तब ये बच्चा वहां था ना, इसने हमारे साथ धोखा किया और हमें बेवकूफ बनाया। ये देख के मोटा कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार हमारे साथ धोखा करने की, ये मरेगा। वो कहता है कि सच में सीनियर ब्रदर चू फेंग ने सही कहा था, आखिरकार ये बंदा बहुत पावरफुल है। वो हमें ऑलरेडी इसके बारे में कह के गया था कि एक बच्चा उससे बहुत नफरत करता है और मे बी आई थिंक ये वही है। वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि काश ये इनर सेक्टर में आ जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी की बन सकता है। वो कहता है कब तक भागोगे, कब तक कूदोगे आखिरकार, क्या बंदर की पैदाइश हो क्या तुम, ये लो सालो। और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, इतना जोरदार कि वहां एक पल के लिए देखने से ऐसा लगता है सभी लोगों को कि वो वहां गया, क्योंकि वहां जोरदार धमाका होता है। वो कहता है कि खेल खत्म। ये देख के वो कहता है कि तुमने उसे इतना जल्दी क्यों मारा, हमें उसे तड़पा तड़पा के मारना था। वो कहता है कि रुक जाओ, अभी खत्म ही कहाँ हुआ है। हमारा मेगेटिव कहता है कि वाह, ये लास्ट वाला थोड़ा कमाल का था, ये सच में कमाल की स्किल थी। ये देख के वो कहता है कि इम्पॉसिबल, ये चैंग तुम कमीने। और वो जैसा ही उसके ऊपर अटैक करता है, वो कहता है कि लगता है तुम्हारी स्किल का शो खत्म हो चुका है, नाउ दैट्स माय टर्न। और वो वहां से वापस गायब होकर उसका मुंह पकड़ के उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है एक बार में। ये देख के वो कहता है कि एक स्ट्राइक। वो कहता है एक स्ट्राइक। वो कहता है कि इसे अंडरस्टिमेट करना लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ये देख के वो कहता है कि ये बैटल जीत चुका है ये चैंग आखिरकार। वो कहता है कि इसने शू यिंग को हरा दिया, ये चैंग ने एक ही अटैक में हरा दिया, ये चैंग शायद तक इसने चीटिंग की होगी, ये पावरफुल बन चुका है। होता है नाउ अगला कौन, चल तू आ। वो कहता है कि चैनियो, इस बच्चे पे बिल्कुल भी मर्जी मत दिखाना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। वो कहता है कि मैच के कारण अरीना बर्बाद हो चुका है, सो प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए इसे एक्सपेंड करना होगा, तो हमें कभी कम से कम कंस्ट्रक्शन लोगों की जरूरत पड़ेगी, चलो काम पे लगो। हम देते हैं 10 मिनट में वहां पे वापस अरीना बना देते हैं। वो था टियान यून पीक का चिव चैन यहाँ आ चुका है। ये चैन, हा तू पीस ऑफ ट्रैश, आखिरकार तू यहाँ तक पहुंच गया, ये तेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और आखिरकार तूने शू यिंग को भी हरा दिया, कोई ना, तू मेरे द्वारा हारेगा। वो कहता है वाह, देखो आखिरकार कौन बोल रहा है। वो कहता है कि इस वक्त मैं आखिरकार अपने हुआंग वी भाई का बदला लूंगा, मैं एक रियल जीनियस हूँ। हमारा मेगेटिव कहता है तुम जैसों को तो एक ब्लो में खत्म करता हूँ, ये लो। और उसे बस एक अटैक करता है और उसकी वहां धज्जियां उड़ा देता है। ये देख के वहां सभी हैरान होते हैं कि ये चैंग तेरी इतनी हिम्मत। वो कहता है हिम्मत भी है, तभी तो इस मैदान में खड़ा हूँ, तुम्हारे तरह सा कायर नहीं हूँ आखिरकार। नाउ अगला कौन है, अपने आप को तैयार करो। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ इससे फाइट करने के लिए। वो कहता है हाँ, पर ध्यान रखना अपना। वो कहता है मेरा नाम है डिंग यू, मैं हूँ डिंग यू पीक से शू किंग, मुझे तुमसे चैलेंज करके अच्छा लगेगा। वो कहता है बच्चे, क्या तुम अभी भी चैलेंज करना चाहोगे, आखिरकार तुमने अभी भी अपना फाइट लड़ी है, आराम कर लो, मुझे डर है। वो कहता है क्या हुआ आखिरकार, तुमने अभी क्या इसको चैलेंज किया है, तुम अगर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते ये चैंग, तो क्या तुम डर चुके हो। ये सुन के वो कहता है कि मैं कभी डरता नहीं, चल आ जा, मैं तो उसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं वो कहता है कि सीनियर ब्रदर मुझे तुमसे फाइट करके अच्छा लगेगा। और हम देखते हैं वो अपनी डिफेंस बैरियर को एक्टिवेट करता है कि मैं कॉम्बैट में फेस टू फेस लड़ने में तुम्हारी तरह अच्छा तो नहीं हूँ, बट वही बात को मैं डिफेंस में तुमसे 100 गुना ज़्यादा बेटर हूँ। वो कहता है कि वाह क्या बात है, एक डिफेंस, एक टर्टल की शील्ड, इसे तोड़ने में तो बड़ा मजा आएगा सच में। देखते हैं कि तुम्हारी ये टर्टल शील्ड कितनी ताकतवर है। और हमारा मेगेटो एक जोरदार अटैक करता है। वो कहता है कि जिस लेवल पे आप हैं सीनियर ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कभी भी ये शील्ड को तोड़ पाएंगे। क्या? वो कहता है क्या तुम सच में मुझे लुक डाउन करने की कोशिश करे हो? ठीक है तो लेट मी शो यू। और वो अपने मल्टीपल अटैक उसके ऊपर एकदम बढ़ा के करता है। हम देखते हैं उसके अटैक का उसके ऊपर एक पल भी, एक मिनी सेकंड भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा होता और वो वहाँ शांति से बैठा अपने आप को कल्टिवेट कर रहा होता है। ये देखिए वहाँ पे लड़की कहती है कि शू किंग की आखिरकार जो शील्ड है वो किस प्रकार का मेथड आखिरकार, सच में मैं देख सकती हूँ। इसने यहाँ तक कि ना केवल उसके अटैक को अब्जॉर्ब कर रहा है, ना केवल उसके अटैक को रोक रहा है, यहाँ तक कि वो उसके अपोनेंट के फ्लो को भी देख रहा है। इस प्रकार का अगर अपोनेंट तुम्हारे सामने हो तो जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और ये होती है याओ द चीफ डिसेबल ऑफ द रेन यू पिक के। वो द जूनियर ब्रदर शू जो है आखिरकार वो डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है।
ये अपने दुश्मन के अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसकी कोई भी एक क्या बोलते हैं बस उसे दुश्मन का फ्लो ढूंढना होता है कि यहाँ पे बस गैप है, तो बस वो उसी चांस का फायदा उठाता है। इसलिए तो इसकी शील्ड ना केवल क्या बोलती है अटैक को एब्जॉर्ब करती है और ना केवल प्रोटेक्ट करती है, वो हर एक अटैक के 10% के पावर को एब्जॉर्ब कंज्यूम करके एक पावरफुल अटैक ऑटोमेटिकली अपने दुश्मन के ऊपर करता है। वो कहता है कि सच में तुम्हारी टर्टल शील्ड बहुत पावरफुल है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा और इसे तोड़ के रहूंगा। वो कहता है मिल गया चांस, और एक जोरदार वहां पे वो अटैक को तैयार करके उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि मेरा अटैक मुझे पे ही, बाप रे ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वो कहता है नाइस जॉब शू किंग, सच में मजा आ गया, इसी प्रकार से उसे टॉर्चर करते रहो, फिर देना हम भी एक एक करके आएंगे। वो कहता है कि वाह सच में ये अटैक काउंटर अटैक बड़ा कमाल का था, बेस्ट था मेरे लिए सच में, पर लेकिन लगता है इसने मेरे फ्लो को ढूंढा है। ठीक है कोई ना, और वो एक और अटैक करने पड़ता है। होता है ये चेंज जो है लगता है इस थोड़ा सा पैनिक हो चुका है, पर लेकिन इसके जीतने के चांसेस अभी भी मुझसे हाई है। मेरे को तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो दिख रहे हैं जूनियर ब्रदर, मेरी शील्ड आपके हर एक अटैक को लेके आपके भरी वापस कर देगी। वो कहता है कि श्योर इनफ, सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये देख के वो कहता है कि शू किंग संभल के, ये कुछ करने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने कहा था ना ये मानवा बहुत ज्यादा रिवेंज सेटिस्फेक्शन लेवल हैरम भी है इसके अंदर, अभी नहीं आगे मिलेगा आपको, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिवेंज टाइप मजेदार कहानी है एकदम, ऐसी कहानी जो कि आप लोगों को हमेशा से चाहिए थी। तो देन फाइनली मैंने आप लोगों को ये दे दी है। अब आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट भी मैं लेके आ जाऊंगा जल्द ही, क्योंकि इसके अभी भी है तो मतलब कि चैप्टर हैं वो मैं कर दूंगा, क्योंकि आगे के चैप्टर अभी भी मैंने पढ़े नहीं है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके आगे के चैप्टर के लिए, क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सालों कम से कम रिस्पॉन्स अच्छा दिखा दिया करो तुम लोग यार। मैं देख रहा हूँ मेरे फर्स्ट वीडियो पे तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिखाते हो, सेकंड वाले पे इतनी बुरी तरीके से तुम लोग हगते हो, मैं सच बता रहा हूँ मज़ा नहीं आया मेरे को तो बिल्कुल भी। खैर कोई ना, अभी मैं 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगली बार मैं पर डे सिर्फ 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियो ही लेके आऊँगा। यदि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती के लिए नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।